स्वागत है भक्ति शास्त्र क्लास में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18। हम लोगों ने लास्ट टाइम श्लोक नंबर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम प्रणाम हरे कृष्ण श्लोक नंबर 31 तक देखा था हमने, राइट? या 30 तक? 30 तक देखा था। 30 ओके। तो हम लोग सेक्शन नंबर थर्ड सेक्शन में, सेक्शन 1 to 12 हमने देखा था कर्मयोगी के बारे में। 13 से 17 कर्मयोगी का मानसिकता पार्ट 1 और 18 से 40 कर्मयोगी का मानसिकता पार्ट 2। तो पार्ट 2 में हम लोग 31st श्लोक से स्टार्ट करेंगे। तो इसके पहले हमने 5 फैक्टर देखे कर्म करने के लिए जो लगते हैं वो। उसमें हमने कर्म, कर्ता, इनको देखा हमने 3 गुणों में कैसे स्थित रहते हैं। उसके बाद ज्ञान, और अब हम देखेंगे बुद्धि भी हमने देखा है किस तरह से 3 गुण में रहती है। श्लोक नंबर 31, राइट? या 31। तो इसके पहले 29 में हम देखे थे सत्वगुणी, 30 में देखे थे सत्वगुणी बुद्धि, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च लाइट जला दे, कार्याकारे भया भय। बंधम अनम्यूट कर दो प्रभु। आप लोग साउंड अपना अपना माइक म्यूट करके रखिए प्लीज। बंधम मोक्ष च या व्यक्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। किस चीज को करना चाहिए, किस चीज को नहीं करना चाहिए, कौन सी चीज फायदे की है नुकसान की, जो समझ सकता है उसे सात्विकी बुद्धि कहते हैं। अब राजसिक बुद्धि का वर्णन किया जाएगा 31 में। यया धर्मम अधर्मम च, रिपीट कीजिए मेरे पीछे। कार्या कार्यम एव च, अयथा व्रत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। अनिता माता जी पढ़िए इसका अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हे प्रतापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय और तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राजसी है। हरि बोल। ओके, थैंक यू सो मच। तो एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ सात्विक बुद्धि, जो धर्म है उसको अधर्म मानेगी या डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएगी। जैसे महाभारत रामायण में कुछ लोग ऐसे हैं जो रावण को हीरो बनाते हैं। मतलब ऐसे कुछ मूर्ख लोग हैं, बोलते हैं कि रावण रामायण का हीरो है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं विभीषण को भातृद्रोही, बोलते हैं अपने भाई के साथ धोखा किया विभीषण ने। तो ये ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट गाइडेड बाय स्क्रिप्चर्स। शास्त्र जिसका स्टैंडर्ड लिविंग रेफरेंस नहीं है, लिविंग मैनुअल नहीं है, वो व्यक्ति नहीं समझ पाते कि जीवन किस चीज के लिए बना हुआ है। अब जिसका जीवन का उद्देश्य ही काम और क्रोध, लोभ और मोह यही रहेगा, तो उनके लिए रावण और दुर्योधन जैसे लोग या कर्ण जैसे लोग हीरो बन जाएंगे। तो यहाँ भी महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग हैं जो कर्ण को हीरो मानते हैं महाभारत का। कर्ण के साथ अन्याय हुआ, ये हुआ वगैरह वगैरह। तो ये सब बिकॉज ऑफ नॉट अंडरस्टैंडिंग कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, शास्त्र जिनका आधार नहीं है। देखिए, हमारा जितना भी बुद्धि है वो शास्त्र से आता है। हमारी बुद्धि नहीं है एक्चुअली देखा जाए तो। whatever knowledge we have has to come from the scriptures। अभी भी किसी का माइक म्यूट नहीं है, प्लीज आप लोग म्यूट कीजिए। कार्य और अकार्य को समझिए, धर्म अधर्म को समझिए, बाकी लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच। तो इसीलिए हमारी जो बुद्धि है वो शास्त्र से आती है, गुरु से आती है, साधु से आती है। हमारी अपनी बुद्धि तो प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित है, और खास करके रजोगुण तमोगुण से। और
हमने शुरुआत में ही देख चुके हैं कि हमारे पास 4 त्रुटियां होती है। हम गलती करते हैं, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, हम चीटिंग करते हैं और हम हमेशा भ्रम में रहते हैं। ऐसी अवस्थाओं में होते हुए हम कभी भी अच्छा ज्ञान, अच्छी बुद्धि नहीं दे सकते किसी को। दैट्स व्हाई जो लोग शास्त्र से गाइडेड नहीं है, उनके साथ ये चीजें होती हैं, जो नहीं समझ पाते कि किस चीज को सही माना जाए, किस चीज को गलत माना जाए। तो इसीलिए पिछला जो गुण बताया सत्व गुण, उसमें सत्व गुण में करेक्ट डिस्क्रिमिनेशन है, रजोगुण में एबिलिटी नहीं है डिस्क्रिमिनेट करने की। लेकिन तमोगुण में देखिए क्या होता है, तमोगुण में कंप्लीटली रॉन्ग डिस्क्रिमिनेशन है। अधर्मम धर्मम इतिया, सॉरी अधर्मम धर्मम अधर्मम धर्मम इतिया, अधर्मं धर्मम धर्मम् इतिजा मन्यते तमसा वृता, मन्यते तमसा ते आवृता तमसा आवृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च सर्व अर्थान् विक्रेता बुद्धि सा पार्थ तामसी। बुद्धि सा पार्थ तामसी। ओके, वंदना ओझा माता जी पढ़िए इसका अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, हे पार्थ वह तामसी है। ओके, प्रभुपाद लिखते हैं, तामसी बुद्धि को जिस दिशा में काम करना चाहिए उसे सदैव वो उल्टी दिशा में काम करती है। मतलब अगर हमको समझो कुछ भी जीवन में आप जो करते हैं, से फॉर एग्जांपल द ट्रेडिशनल रेगुलर सिस्टम इज, बच्चे स्कूल में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, फिर जाके नौकरी करते हैं, बराबर। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो इसका विपरीत जीवन जीते हैं। बचपन हमारा पढ़ाई में जाना चाहिए, तो बचपन हमारा पूरा सेंस ग्रेटिफिकेशन में जाता है, खास करके वेस्टर्न वर्ल्ड, पाश्चात्य देश। और जब जवानी होती है तो उनको मिड लाइफ क्राइसिस आता है, तो सोचते हैं कि जीवन में अरे ये ठीक से नहीं किया, चलो फिर से पढ़ाई करना चालू करते हैं, क्योंकि पहले से ही ठीक से समझ नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और एग्जैक्टली अपोजिट करेंगे। इसलिए देखिए सत्व गुण में क्लियर डिस्क्रिमिनेशन है, रजोगुण में डिफिकल्ट होता है डिस्क्रिमिनेट करना या समझना सही गलत, तमोगुण में कंप्लीट रिवर्स, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। इसलिए जो उदाहरण दिए मैंने अभी, रावण के, दुर्योधन या फिर कर्ण के, जिनको भगवान मानना है उनको ये लोग विलन मानते हैं। कृष्ण को बोलेंगे कृष्ण ने रासलीला किया, और राम को बोलेंगे इसने बाली को मारा, शूर्पणखा को मारा, और जबकि ये सब असुर लोग थे, इनको मारा तो अच्छा ही किया ना, असुरों का विनाश करके। लेकिन जो लोग शास्त्र से गाइडेड नहीं है और जिनकी बुद्धि तामसी है, वो लोगों का ये मेंटेलिटी रहता है। प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पे, यह उन धर्मों को स्वीकारती है जो वास्तव में धर्म ही नहीं है और वास्तविक धर्म को ठुकराती है। तो अभी यहाँ देखेंगे आप, सो कॉल्ड जैसे कितने सारे बाबा लोग हैं, उनकी पूजा की जाती है, साईं बाबा या फिर ये बाबा वो, ठीक है। अभी आपको किसी से प्रेम है तो कोई बात नहीं, आप पूजा कीजिए, लेकिन उनको भगवान के स्तर पर लेके आना ये पाप है। कोई भी मनुष्य भगवान नहीं बन सकता। आपका प्रेम है उनसे, आप प्रेम कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, हमको उससे कुछ तकरार नहीं है। लेकिन ऐसे व्यक्तियों को भगवान के पोजीशन पे लाके रखना, सबसे बड़ा भगवान के प्रति गुनाह है, मनुष्य समाज के प्रति गुनाह है, क्योंकि मनुष्य समाज इससे गुमराह होता है। क्योंकि जो जड़ होती है वो जड़ी होती है, जो पेड़ की जड़ है वो जड़ी है, उसकी पोजीशन कोई नहीं ले सकता। भगवान जड़ है सारी सृष्टि के और सारी दुनिया के, उनकी जगह कोई नहीं बदल सकता। जब उनको वाटर किया जाएगा तो ऑटोमेटिक बाकी सबको वाटर मिलेगा, अदरवाइज। ब्रोबन यहाँ पे लिख रहे हैं, अज्ञानी मनुष्य महात्मा को, सेम चीज, अज्ञानी मनुष्य महात्मा को सामान्य व्यक्ति मानते हैं और सामान्य व्यक्ति को महात्मा स्वीकार करते हैं। एग्जैक्टली सेम लाइन। वे सत्य को असत्य तथा असत्य को सत्य मानते हैं, वे सारे कामों में कुपथ ग्रहण करते, अतः उनकी बुद्धि तामसी होती है। और ये जो 3 गुण है प्रकृति के, इट्स वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड खिचड़ी। कभी कभी आपको ऐसा दिखेगा कि कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट होता है, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट मतलब इज सपोज टू बी इन द मोड ऑफ गुडनेस, सत्व गुण में रहना चाहिए साइंटिस्ट का, और वो रहते हैं वो लोग, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका लाइफस्टाइल कैसे होता है, रजोगुणी। तो बहुत बड़ा वैज्ञानिक है लेकिन सिगरेट चेन स्मोकर,
तो आप बोलेंगे फिर अब ये एक्चुअली सत्वगुण में है कि रजोगुण में, समझ में नहीं आ रहा है कौन ये व्यक्ति? क्योंकि पोएट, फिलोसोफर, ये सब लोग कैसे रहते हैं? सत्वगुण में स्थित रहते हैं, लेकिन इनका लाइफ स्टाइल रजोगुणी है। तो इट्स ए कॉम्प्लेक्स खिचड़ी, समझ में नहीं आएगा आपको। इसलिए देखिए, किसी भी व्यक्ति को देखकर अच्छा प्रवचन देता है, अच्छा सिंगर है, अच्छा कॉमेडियन है, हमको उनको व्हाइट वॉश नहीं करना चाहिए कि अच्छा आदमी है। अच्छा आदमी केवल अच्छा बोलने से और अच्छा गाने से नहीं बनता है, या अच्छा एग्जाम पेपर लिखने से नहीं बनता है। आदमी का आचरण अच्छा होना चाहिए, व्यवहार में जो सीखा है उतारना चाहिए, तभी वो अच्छा बनता है। आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ महीने में, कुछ एक कॉमेडियन थी बहुत बड़ी, उसको पकड़ा गया था ड्रग्स के स्कैंडल में, यू रिमेम्बर? और एक कॉमेडियन थी जिसने इस्कॉन के बारे में बहुत कुछ भला बुरा कहा था, लेकिन बाद में उनको काफी मिला दंड उनको। तो ऐसे कई लोग हैं जो, कोई एकदम बड़ा फेमस स्पोर्ट्स स्टार रहेगा या बॉलीवुड स्टार रहेगा या कोई भी रहेगा, बट इंसान के केवल कुछ, क्योंकि ये सब कलाएं हैं, आर्ट है। थोड़ा जिम में जाएंगे तो बॉडी बन जाता है ना अपना, थोड़ा इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज करेंगे तो अपना मेमोरी में कुछ लोग आप याद कर सकते हैं। उसी तरह से आपका कर्म पिछले जन्म का अच्छा रहेगा तो आपको सुंदर रूप मिलेगा, टैलेंट मिलेगा। तो ये सब हमारे पिछले जन्म या फिर इस जन्म में आपने जो मेहनत करके बनाया उसका है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे अंदर अच्छा कैरेक्टर हो सकता है। दैट्स वाई ये जो एग्जांपल यहाँ पे है, साइंटिस्ट देखने के लिए तो बहुत बड़ा रिस्पेक्टेबल व्यक्ति है, बट उसका लाइफस्टाइल रजोगुणी कंप्लीटली। आपने देखा होगा स्टीफन हॉकिंग जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट, उन्होंने कितने बड़े बड़े स्कैंडल किए कर चुके हैं वो लोग। मतलब ऑफ कोर्स इतने डिस्कस करने लायक चीजें नहीं है, बट हैंडीकैप साइंटिस्ट, अगर उसके पास जो नर्स आती है उसको ट्रीटमेंट देने के लिए, उसके साथ ही अफेयर कर ले और उसके बीवी है, बच्चा है, सब है, तो उसको क्या बोलेंगे? और ये वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट है, विश्व प्रसिद्ध। या फिर आप देखेंगे अमेरिकन हिस्ट्री में, अमेरिका के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट थे, उनका उनकी सेक्रेटरी के साथ स्कैंडल पकड़ा गया था। तो ये सब चीजें दिखलाती हैं कि इंसान केवल अपने एक्सटर्नल चीजों के बलबूते पर अच्छा नहीं बन सकता, डिवाइन नहीं बन सकता। देयरफॉर वी नीड डिवोशनल सर्विस। इसीलिए हमें भगवान की शुद्ध भक्ति की आवश्यकता है, इवन इस्कॉन के अंदर भी और भक्ति में भी। इसलिए मैं इन चीजों का उल्लेख कर रहा हूँ कि अच्छा बोलने वाला वक्ता, या फिर केवल अच्छा गाने वाला, या अच्छा कोई भी आपको आता है आर्ट, वो भगवान की कृपा है आपके ऊपर, नो डाउट। बट वो कृपा मतलब आप ये मत समझिए कि मैं शुद्ध भक्त बन गया हूँ। हम लोग कई बार ये मिस्टेक कर जाते हैं कि भगवान ने मुझे एम्पावर किया, वाह मैं अच्छा प्रवचन दे सकता हूँ, अच्छा गा सकता हूँ, मैं अच्छा सेवा कर सकता हूँ। वो सब आपने भगवान ने आपको एम्पावर किया है। इसका मतलब ये नहीं कि आप भगवत धाम जाने के लिए एलिजिबल हो गए हो। भगवत धाम जाने के लिए इसमें से कोई भी चीज नहीं लगती है। आप देखेंगे महाभारत युद्ध के बाद भगवान ने अर्जुन से उसका सारा शक्ति ले लिया था वापस। इसलिए जब द्वारका की रानियों को जब लेके जा रहे थे अर्जुन जी, तब भगवान एक सिंपल ग्वाल के रूप में आए और उनको परास्त करके चले गए, ये दिखलाने के लिए कि भगवत धाम आने के लिए बेटा तुमको ये सब चीजों की जरूरत नहीं है, तुम्हारे एक्सपर्टीज, तुम्हारे स्किल, तुम्हारा विश्व विजेता बनना। भगवत धाम आने के लिए केवल भगवान के भक्ति की जरूरत है, और वो भक्ति इन चीजों से इंडिपेंडेंट है। किसी भी चीज से, इन भक्ति से इसका लेना देना नहीं है। कोई होशियार है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई क्या है, किसी भी चीज से लेना देना नहीं है। शुद्ध भक्ति जब हमारे हृदय में होगी, दैट्स द ओनली क्वालिफिकेशन। दैट्स व्हाई ये हमें एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। ये कंक्लूडिंग सेक्शन है गीता का, आप भी यहाँ ठीक ठीक से समझ लीजिए कि एक्सटर्नल पे कभी नहीं जाना चाहिए हमको। डोंट गो बाय एक्सटर्नल। अभी देखो मैं भी पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, तो आपको लगेगा प्रभु जी कितने अच्छे हैं, बट प्रभु जी कितने अच्छे हैं आपको तब पता चलेगा जब आपके साथ रहूंगा ना। मैं आपके साथ रहूंगा तो आप मेरा आचरण देखेंगे, मेरा साधना देखेंगे, मेरा सदाचार देखेंगे, देन यू विल कम टू नो प्रभु जी अच्छे कि नहीं है। पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, 2-4 पॉइंट यहाँ वहां से उठा लो, बुक्स में से पढ़ के सिखा दो, हो गया। और पढ़ा की आदत भी हो जाती है। जब मैं कॉलेज में था यहाँ पे एल्फिस्टन कॉलेज में, तो शुरुआती के दौर में थोड़ा पढ़ना पड़ता था,
बट अभी वही कॉन्सेप्ट बार बार पढ़ाओगे तो क्या हो जाता है, रट्टा हो जाता है। तो अगली बार केवल बुक लेके बैठ, बुक भी नहीं लेना पड़ता था मुझे तो कॉलेज में। 45 मिनट्स के क्लास लेते थे और वन बाय वन एक क्लास खत्म हो गया, इमीडिएटली 5 मिनट के ब्रेक में दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 4-5 क्लासेस इजीली, क्योंकि रोज का वही चीज है, सालों साल वही करते आ रहे हैं। तो इस्कॉन में भी ऐसा ही होता है ना, लेक्चर देना कोई बड़ी बात नहीं है। आप सेम चीज अगर सालों साल पढ़ाओगे तो आपको मुंह में ऐसा उठ के आएगा। दैट डजंट मीन कि हम लोग अच्छे भक्त बन गए। सिमिलरली कोई सिंगर है, कोई डीटी ड्रेसर है, अच्छा भोजन बनाता है, ये सब भगवान ने आपको दिया है क्वालिटी उनसे कनेक्ट करने के लिए, लेकिन आप कनेक्ट होने चाहिए उनसे। तो हम लोग उनसे कनेक्ट होने के बजाय उसको बड़ा आशीर्वाद मान लेते भगवान का। तो कोई मुझे स्तुति कर रहा है, कोई मुझे अवार्ड दे रहा है, कोई मुझे दान दे रहा है, ये दे रहा है, वो दे रहा है, दैट्स नॉट द मेन थिंग। दैट्स व्हाई यहाँ पे ये मोड्स का कॉम्प्लेक्सिटी आपको देखेगा, पूरा खिचड़ी देखेंगे कि यू नो बहुत बड़ा फिलोसोफर सत्व गुणी है लेकिन लाइफस्टाइल रजोगुणी है, तो उसको हमें व्हाइट वॉश नहीं करना है। वाह महान भक्त है। महान भक्त आपको तब पता चलेगा जब आप उसके साथ रहेंगे सालों साल, जब आप देखेंगे कि ये कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दैट्स व्हाई ये दो चीजें यहाँ पे दिखेंगी आपको, डिस्क्रिमिनेशन एंड डिटर्मिनेशन। अभी डिटर्मिनेशन इसके आगे आएगा, जस्ट नेक्स्ट टू दिस, ये श्लोक के बाद धृत्या करके जो शब्द दिया गया अगले श्लोक में आने वाला है, वो श्लोक नंबर 33 से चालू होगा। इसी के कनेक्शन में बता रहा हूं मैं आपको कि डिस्क्रिमिनेशन बुद्धि करती है, राइट? बुद्धि जो होती है वो डिस्क्रिमिनेट करती है, सही क्या है गलत क्या है। और डिस्क्रिमिनेशन आता है स्वाध्याय से। ठीक से सुन लीजिए, डिस्क्रिमिनेशन या फिर चीजों को परखने की क्वालिटी आती है स्वाध्याय से। लेकिन ये इतना ही काफी नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन के बाद डिटर्मिनेशन भी चाहिए ना। आपको पता चला कि ये सही है गलत है, अभी सही को आपको फॉलो करना है, तो सही को फॉलो करने का डिटर्मिनेशन या फिर धृत्या किससे आता है? सेवा और साधना से आता है। तो केवल स्वाध्याय इनकम्प्लीट है। जब आप ठीक ठीक से स्वाध्याय करेंगे तो आपको डिस्क्रिमिनेशन आएगा बुद्धि का, सही क्या है गलत क्या है। लेकिन उसको अप्लाई अगर करना है आपको जीवन में, तो आपको सेवा करना है। आप बोलेंगे इसमें सेवा का क्या संबंध है या फिर साधना का क्या संबंध है? सेवा या फिर साधना दोनों का अर्थ है हम भगवान से मांग रहे हैं कि जो मैं सीखा हूं समझा हूं उसे जीवन में अप्लाई करने के लिए शक्ति दीजिए। आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए आध्यात्मिक शक्ति की जरूरत होती है। ये कोई भौतिक आपका कोई फिटर का कोर्स नहीं है या फिर इंजीनियरिंग कोर्स नहीं है। आपने सीखा है टूल कैसे चलाना या फिर फैन कैसे रिपेयर करना, तो आपको बुलाया जाएगा घर पे, हाँ बेटा फैन रिपेयर करके दो, 2-4 स्क्रू ड्राइवर घुमाए यहाँ से वहाँ। अभी माला भी तो आप बोलेंगे माला घुमाना ही है ना, और क्या करना है। जैसे बाहर कोई मैकेनिक रहता है, कुछ मशीन को रिपेयर करता है, हाथ घुमाता है यहाँ से वहाँ, मालूम है उसको ये यहाँ से स्क्रू फिट करना है। तो चैंटिंग भी वैसा ही, आप बोलेंगे क्या है प्रभु जी, बीड है, बीड बैग है, बीड बैग के अंदर हाथ डालो, बीड घुमाओ। तो चैंटिंग इतना ही नहीं है ना, चैंटिंग इज मोर देन दिस। चैंटिंग इज नॉट जस्ट फिजिकल बट कनेक्टिंग अवर कॉन्शियसनेस टू द बीड्स। उसके लिए कृपा लगती है वैष्णव की, इसके लिए कृपा लगती है भगवान की। सो दैट्स व्हाई जब हम भगवान से प्रेयर करेंगे, चैंटिंग मतलब बेसिकली क्या है, प्रेयर है भगवान को कि आप मुझे शक्ति दो, आपकी सेवा में ठीक ठीक से लगाओ और आपका स्मरण करने के लिए मुझे शक्ति दो। सो दैट्स व्हाई ये दो चीजें यहाँ पे दिखेंगे आपको, डिस्क्रिमिनेशन, डिटर्मिनेशन। दैट्स हाउ अभी आगे के श्लोक से चालू होता है डिटर्मिनेशन। श्लोक नंबर 33। धृत्यायया धारयते धृत्यायया धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया प्राणो इंद्रिया क्रिया योगेन अविचारिण्या योगेन विचारेण रति सा पार्थ विचारिणा सात्विकी। पार्थो सात्विकी। अनुराधा माता जी पढ़िए इसका अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे पृथा पुत्र, जो अटूट है, जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है और जो इस प्रकार मन, प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है,
वो धृति सात्विक है। हरे कृष्ण। यस, बेसिकली डिसिप्लिन, ऐसा डिटर्मिनेशन, ऐसा निश्चय जो आपको डिसिप्लिन करता है उसको बोलते हैं सात्विक डिटर्मिनेशन। प्रॉपर लिख रहे हैं, योग परमात्मा को जानने का साधन है। जो व्यक्ति मन प्राण तथा इंद्रिय को परमात्मा में एकाग्र करके दृढ़ता पूर्वक उनमें स्थित रहता है, वही कृष्ण भावना में तत्पर होता है। ऐसी धृति सात्विकी है। तो सात्विकी डिटर्मिनेशन, सात्विकी निश्चय क्या है? अपने आप को सत्व गुण में अपने आप को डिसिप्लिन रखना लाइफ में। डिसिप्लिन यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं? व्हाट यू से इन हिंदी? डिसिप्लिन, अनुशासित रखना, अनुशासित। यस, ऐसी धीरे हाँ, ऐसा निश्चय जो आपको अनुशासित बनाता है उसको सात्विकी कहते हैं। राइट। तो ये आपने देखा होगा, जो लोग योगी होते हैं या फिर स्ट्रिक्ट साधक रहते हैं, स्ट्रिक्ट बोल रहा हूं मैं, उनके पास डिसिप्लिन देखने को मिलता है। जैसे एरिस्टोटल, इसको एक बार पूछा गया था कि आपको मैथुन क्रिया में कब एंगेज होना अच्छा लगेगा, तो एरिस्टोटल ने कहा जब मैं अपने आप को खुद से कमजोर बनाना चाहूंगा तब। तो हालांकि ये प्रिंसिपल ब्रह्मचारी का है, आप बोलेंगे ब्रह्मचारी लोग का है ये, बट देन स्पिरिचुअल लाइफ में अगर अपने को एडवांस करना है तो हर किसी को पालन करना पड़ता है। ये 4 नियम में से एक नियम है, राइट। सो दैट्स व्हाई ये जो पावर अपने पास आती है डिसिप्लिन करने की खुद को, ये चीज करना है, ये चीज नहीं करना है। वैष्णव की निंदा करनी है, खुल के अपने मन के अंदर अगर इच्छा हो गई तो समझ लीजिए आपका डिसिप्लिन नहीं बनाया लाइफ में, अनुशासन नहीं है। क्योंकि ये भी क्या है, सटल सेक्स लाइफ है, सूक्ष्म स्तर का मैथुन जीवन है। पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा और दूसरों के खिंचाई करने में आनंद लेना, निंदा करने में आनंद लेना, सो इन चीजों से हमें बचना चाहिए। इसके लिए सात्विक धैर्य, डिटर्मिनेशन होना जरूरी है। उसका यहाँ पे उदाहरण दे रहे प्रभुपाद। और प्रभुपाद लिखते हैं अव्यभिचारिण्य शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सूचित करता है कि कृष्ण भावना में तत्पर मनुष्य कभी भी किसी दूसरे कार्य द्वारा विचलित नहीं होता। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज अभिचारिण्य। नाउ दिस इज सात्विकी। सेकंड बताते हैं राजसिकी 34 में, यया तु धर्म कामार्थान यया तु तो धर्म कामो अर्थान् धृत्यान हारेते अर्जुन ते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। ओके, पूनम माता जी पढ़िए इसका अनुवाद। श्लोक नंबर 34, 18.34 है आपके पास पुस्तक? माता जी के पास आवाज नहीं जा रही है। ओके, कुलदीप प्रभु आप पढ़िए। हरे कृष्णा। यस, थैंक यू। लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति से मनुष्य धर्म, अर्थ, काम तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है वह राजसी है। हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू सो मच। मतलब बेसिकली अपने कर्मों से फल प्राप्त करने की इच्छा करना, इसको बोलते हैं राजसी डिटर्मिनेशन। जैसे लोग श्रावण उपवास करते हैं, चातुर्मास करते हैं, कार्तिक करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उद्देश्य क्या होता है कि मेरा धन संपत्ति बढ़े, ओम जय जगदीश हरे, बहुत सारे प्रेयर गाते हैं आप, धन का कष्ट मिट जावे, धन घर में आवे, पुत्र पौत्र हो जावे, उनको नौकरी लग जावे, चलेगा, मांगिए भगवान से। बट दैट इज अगेन राजसी, इन द मोड ऑफ रजोगुण, ऐसा डिटर्मिनेशन। और थैंक्स टू कलियुगा अभी हमारे पास तो ना धर्म बचा है, ना मोक्ष बचा है, बीच में अर्थ और काम है, और मोस्टली काम ही रहता है, राइट। तो दैट्स व्हाई बहुत ही डिग्रेडेड स्थिति है। प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पे, जो व्यक्ति धार्मिक या आर्थिक कार्यों में कर्म फलों का सदैव आकांक्षी होता है, जिसकी एकमात्र इच्छा इंद्रिय तृप्ति होती है, तथा जिसका मन जीवन तथा इंद्रिया इस प्रकार संलग्न रहती है, वह रजोगुणी है। जीवन का उद्देश्य हर कार्य से केवल एक ही है, दान देगा तो भी वहां देखेगा कि मेरा नाम आना चाहिए। पंखे के प्लेट के ऊपर लोग नाम लिखाते हैं, आपने देखा है? सार्वजनिक जो स्थान होते हैं, देवालय वगैरह,
अरे भैया पंखे का ब्लेड तो छोड़ दे यार, चिपक जाते हैं उसमें। या फिर जो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं उसके दीवार, सब दीवारें, चलो कोई बात नहीं, लिख लो, अच्छा है। या फिर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जिस संस्था को आपने दान दिया संस्था ने लिखवा दिया, लेकिन हम खुद से जाकर नहीं बोलने चाहिए मेरा नाम यहाँ पे लिख दो, वहां पे लिख दो। संस्था अपना काम करेगी to express their gratitude, बट हमको ये मोटिवेशन से नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज इट इज कम्प्लीटली रजोगुणी, और रजोगुणी को उसका फल स्वीकार करना पड़ता है और उसका कर्म उसको लगता है। अब तमोगुणी बता रहे 35 नंबर में, या स्वप्नम भयम शोकम या स्वप्नं भयं शोकं विषादम मदेव च एव च न विमुच्यन्ति दुर्मेधा विमुच्यति दुर्वेशा धृति सा पार्थ तामसी। पार्थो तामसी। आनंदराम पटेल को पढ़िए इसका अनुवाद। हरे कृष्णा गुरु दंडवत प्रणाम। हे पार्थ, जो धरती स्वपन भय शौक विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धिपूर्ण धरती तामसी होती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। करुण प्रिय प्रभु आपने हाथ के ऊपर खड़ा किया, कुछ क्वेश्चन है क्या आपका? अभी क्वेश्चन नहीं, वो ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट आप पढ़िएगा। ओके, थैंक यू सो मच। अब ये लोग जो रहते हैं तीसरी कैटेगरी के, पहला कैटेगरी था सात्विक, जो अनुशासित रहता है जीवन में। अगर एग्जाम आई है तो पढ़ाई करेगा, अगर ऑफिस जाना है तो ऑफिस के लिए पहले प्रिपेयर करेगा, लास्ट मिनट में रश नहीं करेगा ऑफिस के लिए, राइट। और कुछ लोग लास्ट मिनट में ट्रेन जाके पकड़ते फट 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 फट, तो उसी में सब दुर्घटनाएं हो जाती है जीवन की। हमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लास्ट मिनट दौड़ते हैं, और कुछ लोग दौड़ते ही नहीं, सपना दिखते हैं अभी ट्रेन आ रही है, मैं ट्रेन में बैठा हूँ, तो ट्रेन निकल जाती है। ये स्वप्नम जो यहाँ पे लिखा है, या स्वप्नम, ये मेरा इधर कैसे आ गया देखो तो। आएगा आवाज, डोंट वरी माता जी। स्वप्नम, स्वप्न मतलब सपना देखना। प्रभुपाद लिखते हैं, इससे यह अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि सतोगुणी मनुष्य स्वप्न नहीं देखता। केवल आवाज सपना देखता है। हाँ, आ रहा है माता जी। अरे मैं बोलूंगी तो उसके लिए कौन सा दबाना चाहिए? प्रभुपाद लिखते हैं कि यहाँ पर स्वप्न का अर्थ अति निद्रा है। स्वप्न सदा आता है, चाहे वह सात्विक हो या राजसिक हो या तामसी। स्वप्न तो प्राकृतिक घटना है, लेकिन जो अपने को अधिक सोने से नहीं बचा पाते, जो भौतिक वस्तुओं को भोगने के गर्व से नहीं बचा पाते, सदैव संसार पर प्रभुत्व जताने का स्वप्न देखते रहते हैं। आपने देखा होगा कभी भी ऐसे लोग रहते हैं, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट मैच देखते हैं बहुत सारा, तो अभी रास्ते से स्कूल की तरफ जा रहे हैं, अपने आप को सोच रहे मेरे हाथ में बैट है और ये बॉल आया और मैंने छक्का लगा दिया, रास्ते में ही चल रहे हैं। तब कोई गाड़ी आती है, किसी से टक्कर होती है, दुर्घटना होती है। इसको कहते हैं सपना, डे ड्रीमिंग बेसिकली। और ये डे ड्रीमिंग मतलब कैसा होता है, यू नो, खाली डे ड्रीम मतलब विजन विदाउट एक्शन। विजन पता है आपको? विजन, विजन मतलब दिशा, देखना, देख रहे हैं लेकिन एक्शन नहीं है। समझो आप में से बहुत सारे लोग अभी एम कर रहे हैं कि हमको भक्ति शास्त्र का एग्जाम लिखना है, ठीक है, लेकिन एक्शन नहीं हो रहा है। या फिर आपको जपा करना है, ठीक है ना, जपा करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा ना, एक अच्छा मनस्थिति बनाना पड़ेगा। ऐसे तो हम कभी भी जप कर सकते हैं, बट देन यू इफ यू प्रिपेयर देन आपका जपा अच्छा होगा। तो उसके पहले जस्ट ड्रीमिंग चल रहा है, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन एक्शन नहीं कर रहे, खाली सोच ही रहे हैं। और इसके अपोजिट होता है एक्शन विदाउट ड्रीम। एक्शन तो है लेकिन कहाँ जाना है, किस लिए जाना है, कुछ पता नहीं है, उससे होता है दुर्घटना, एक्सीडेंट, नाइटमेयर। सो बेसिकली विजन विदाउट एक्शन इज अ ड्रीम, एंड ड्रीम विदाउट एक्शन विदाउट ड्रीम इज नाइटमेयर। और ये जो यहाँ पे स्थिति दी गई इन लोगों की, तामसी लोगों की, जो हमेशा सपने में रहते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट भय और शोक, ये भी दो चीजें दी गई यहाँ पे, खास करके भय और शोक। जीवन में शोक या फिर डिप्रेशन या फिर यू नो विषाद, खास करके खिन्नता। आप समझ रहे हैं, विषाद मतलब खिन्नता। खिन्नता मतलब क्या होता है कि लाइफ में कुछ
है ना, उदास, डिप्रेशन जैसा लग रहा है आपको। और ये डिप्रेशन इसीलिए है क्योंकि हम लोग रिपीटेडली इंद्रिय तृप्ति करने का प्रयास करते हैं, लेकिन होता नहीं है उसमें से कुछ सुख प्राप्त। और ये रिपीट, आप लोगों को बहुत सारे को बाउंसर लगेगा, ये बोलेंगे प्रभु जी हम तो रोज भोजन लेते हैं, घूमते हैं, टेलीविजन देखते हैं, पार्क में जाते हैं, आनंद आता है हमको। बट समझने की कोशिश कीजिए कि भौतिक चीजों का आनंद हमें अल्टीमेटली सेटिस्फाई नहीं करता है। ये आज हमारे लिए थ्योरेटिकल है, प्रिंसिपल रियलाइज नहीं है, लेकिन ये फैक्ट है। बिकॉज ये कंटिन्यूअसली उस, जैसे प्रहलाद महाराज कहते हैं ना, च्यूइंग द च्यूड, चूसे हुए को चूसना। जैसे गन्ने का जूस निकाल के अगर वो फेंक दिया जाए, उसमें से अभी क्या मिलेगा आपको? आदमी अगर उसमें से जूस निकालने की कोशिश करेगा तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा ना, वो परेशान हो जाएगा जीवन में। बस वही सारा ये आध्यात्मिक भौतिक सभ्यता आज करने का प्रयास कर रहा है। इसलिए देखिए आप, अमेरिका में ये स्टैटिस्टिक्स है कि 50% लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। जस्ट इमेजिन कितना बड़ा नंबर है ये। 50% अमेरिकन्स फेस डिप्रेशन इन लाइफ फॉर सो मेनी रीजंस, एन नंबर ऑफ रीजंस। और कहते हैं कि 1 out of 10 स्टूडेंट्स, हालांकि ये स्टैटिस्टिक्स बहुत पुराना है क्योंकि ये क्लास नोट बहुत पुराने थे, आज से 7-8 साल पुराने हैं। अभी क्या स्थिति हो गई आप समझ लीजिए। 10 में से 1 बच्चा सुसाइड करने का प्रयास करता है। ये सब ऐसा किस लिए पता है आप? क्योंकि इन लोगों ने अभी, हालांकि भारत में आज अभी भी वैदिक सभ्यता है जिसकी वजह से हम लोग बचे हुए हैं। डिप्रेशन आने के बहुत सारे कारण हैं। ये लोग भौतिक स्तर पे भी ठीक तरह से जीवन नहीं जी पाते, आध्यात्मिक तो छोड़ ही दीजिए। हम में से यहाँ पे आधे इंडियन, आधे नहीं, भारतीय लोग सोचते हैं कि यहाँ पे इंद्रिय तृप्ति करने को नहीं मिलता है, इसीलिए परेशान है। क्योंकि यहाँ पे लग्जरी नहीं है, फ्रीडम नहीं है, हमको जैसे चाहो हम ऐसे जी नहीं सकते। माँ बाप का बंधन है, समाज का बंधन है, कल्चर सोसाइटी का बंधन है। अभी तो इस्कॉन के अंदर आया तो बंधन ही बंधन है। हम सोचते हैं कि फ्रीडम नहीं है यहाँ पे। और आप उसको देखिए जिसके पास फुल फ्रीडम है बचपन से, 100% फ्रीडम, उन लोगों का क्या हालत है? 50% of the population is facing depression. 1 out of 10 is committing suicide. सुसाइड मतलब क्या होता है मालूम? आत्महत्या। आत्महत्या मतलब लाइफ में इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि अभी कोई उम्मीद नहीं है जीने की, नहीं जीना चाहता हूँ, बस करो। आप देखेंगे भारत में भी आज इतना तो नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ वर्षों पहले फार्मर लोगों का बहुत सुसाइड हुआ करता था। आजकल भी होता है क्या? नहीं, इतना नहीं सुनाई देता आजकल, राइट? फार्मर सुसाइड। लेकिन कुछ आज से 7-8 साल पहले की बात है, भयंकर सुनाई देता था, ये फार्मर ने सुसाइड किया, यहाँ पे सुसाइड हुआ, वहां पे हुआ। तो कुछ लोग बोलते हैं कि तो क्या हुआ, इंडिया में भी लोग सुसाइड कर रहे हैं? तो हम उसके जवाब में कहते हैं कि अमेरिका में भी तो लोग सुसाइड कर रहे हैं, इंडिया में लोग सुसाइड कर रहे हैं क्योंकि अभी समझो फार्मर ने किसी ने सुसाइड किया, बेसिक मटेरियल नेसेसिटी, भौतिक संसाधनों की कमी की वजह से दुखी होकर उसने आत्महत्या कर दी। लेकिन भैया आपके देश में ऐसी कौन सी नौबत आई कि लोग सुसाइड कर रहे हैं? सब कुछ तो है ना आपके पास। जो आज भारतीय आदमी के पास नहीं है वो आपके पास है। धन दौलत, पैसा, नौकर चाकर, बेशुमार इंद्रिय तृप्ति, होलसेल सेंस ग्रेटिफिकेशन। सब लोग हिरण्यकशिपु बनना चाहते हैं तो इसलिए यूएस जाते हैं। हिरण्यकशिपु बनना मतलब क्या? फुल सेंस ग्रेटिफिकेशन विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, कोई रोकना नहीं चाहिए हमको। जो खाना है खाएंगे, इंसान का मांस तक खाएंगे, बच्चों को ऐसे कई देश है जहाँ पे बच्चों को मारा जाता, भ्रूण को मारा जाता है। पशु तो छोड़ ही दीजिए। मतलब इतनी बर्बरता है लोगों के अंदर कि कल्चर, सिविलाइजेशन, सोसाइटी, ह्यूमन बीइंग, कुछ भी उनको लेना देना नहीं है, बस मेरा काम होना चाहिए। तो अमेरिका में लोगों को सब मिल रहा है। अमेरिका मतलब बेसिकली ऑल वेस्टर्न कंट्रीज, पाश्चात्य देश, वो सुसाइड कर रहे हैं। और इंडिया में, इसलिए देखिए ये एक इंटरेस्टिंग चीज आपको देखने को मिलेगी कि इन लोगों के जीवन में कुछ गोल ही नहीं है, लाइफ में वैल्यू ही नहीं है, एम ही नहीं है। जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य ना होने की वजह से सुसाइड करना सबसे खतरनाक चीज है।
आप देखेंगे इन पाश्चात्य देशों में, आज हमारे इधर भी आ ही रहा है, घुस ही गया है वो कुछ। आने वाले अगले 7-8 साल की बात है कि हम कंप्लीटली वेस्टर्नाइज हो जाएंगे। इन लोगों के यहाँ पे बच्चे जब 15 साल के हो जाते हैं ना, तो इन लोगों ने वो सब कुछ देख लिया होता है, सब कुछ अनुभव कर लिया होता है, जो एक प्रौढ़ व्यक्ति आज भारत में 45-50 साल का होने के बाद एक्सपीरियंस करता है। होमोसेक्सुअलिटी, हेटेरोसेक्सुअलिटी, बाइसेक्सुअलिटी, नाना प्रकार के जितने भी इंद्रिय तृप्ति के प्रकार है, अवैध वैध, सब कुछ उसने देख लिए 15 साल की उम्र तक। ड्रग्स, लड़ाइयाँ, सब कुछ। तो अभी ये लोग बोलते हैं फिर अभी जीवन में 15 साल के बाद बोलते हैं अभी क्या करना है, जीवन किसके लिए जीना है? जो कुछ भौतिक इंद्रिय था तृप्ति का वो तो सब खत्म हो गया। तो 15 साल के बाद आता है वैराग्य, संन्यास। तो लेकिन अभी संन्यास वैराग्य 55 साल के बाद आना चाहिए, जब आदमी सुटेबली मैच्योर हो। 15 साल की उम्र में संन्यास आएगा तो क्या करेंगे आप? तो इन लोगों के जीवन में कुछ उद्देश्य नहीं है, अभी किसके लिए जीऊं मैं? क्योंकि जीवन का लक्ष्य क्या है? इंद्रिय तृप्ति। खत्म हो गया वो, ये ट्राई किया, वो ट्राई किया, सब कुछ खत्म हो गया। तो वही स्थिति आज हमारे देश में भी आने वाली है धीरे 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 धीरे। और हम लोग उसको ग्लोबलाइजेशन के नाम पे, उसको बीइंग ह्यूमन के नाम पे, समाज सेवा के नाम पे उसको ग्लैमराइज कर रहे हैं। इसका अंजाम देखने को मिल ही रहा है और धीरे धीरे और अच्छा खासा मिलेगा। मतलब देखिए ना, आज हमारे पास भारत में एक छोटा बच्चा, मुझे याद है खुद, जब मैं आई थिंक 7वीं 8वीं में था, तो साइकिल मांगने के लिए मुझे महीना भर रोज रोने का नाटक करना पड़ता था। एवरी डे मेरा था टाइम फिक्स, रात को 8-9 बज जाएंगे तो फिर रट लगाने का, क्योंकि वो टाइम घर में सब लोग रहते हैं और भोजन का टाइम होता है। तो फिर उस टाइम में सबका अटेंशन अगर लेना है, साइकिल नहीं दिया मेरे को, मैं भोजन नहीं लूंगा, साइकिल साइकिल साइकिल। और देखिए उनके वहां पे क्या नहीं मिलता उनको। गाड़ियां लोग बचपन से चलाना सीख जाते हैं, 10-12 साल की उम्र से, 8-9 साल। गर्लफ्रेंड बचपन से, यहाँ पे एक गर्लफ्रेंड पकड़ के लेके आओगे तो घर में मम्मी डैडी टाइट कर देंगे। तो आपको आजकल तो स्थिति आप लोग समझते ही है क्या है समाज में। अब इसकी वजह से इनको मतलब कपड़ा, अच्छे फैंसी गाड़ियां, हर चीज, सब कुछ अनुभव लिया आपने, तो बचा क्या लाइफ में? अभी भौतिक जीवन में बचा क्या आपके? दैट्स व्हाई इट इज सेड, इन लोगों के पास देयर इज अ लॉट ऑफ टू लिव बट लिटिल टू लिव फॉर। लॉट ऑफ टू लिव बट लिटिल टू लिव फॉर, मतलब सब कुछ है इनके पास, लेकिन किसके लिए ये? मतलब कैसे, मतलब जीवन में ये चीजों का अनुभव करके वो मतलब हो गया, पूरा ग्रेजुएशन हो गया। जैसे समझो अगर बच्चा बचपन में 10वीं में उसका पूरा एजुकेशन पूरा हो जाए तो फिर आगे क्या करना है? अभी आगे उसके आगे कोई एजुकेशन है ही नहीं, खत्म हो गया, अभी नौकरी करो। 10 साल का बच्चा तो नौकरी करने वाला है नहीं, खेलने कूदने की उम्र है। तो इसीलिए ये लोग जिस उम्र में जो चीज करना चाहिए वो नहीं करते। बचपन जो है ब्रह्मचर्य में बीतना चाहिए हमारा, तब हमारे अंदर वो क्वालिटीज डेवलप होते हैं आगे जाके। बड़े लोग करते नहीं है, एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे देख रहे हैं प्रभुपाद लिखते हैं, जो भौतिक वस्तुओं को भोगने के गर्व से नहीं बचा पाते, जो सदैव संसार पर प्रभुत्व जताने का स्वप्न देखते रहते हैं और जिनके प्राण, मन तथा इंद्रिया इस प्रकार लिप्त रहती है, वह तामसी धृति है। तो ऐसे लोगों के पास जीवन में कुछ पर्पज ही नहीं है ना। आप बताइए आज भारत में, आज या फिर आप यहाँ पे जितने सारे लोग बैठे हैं, सब लोगों ने अपने अपने बच्चों को टारगेट देके रखा है, बेटा तुझे क्या करना है? इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, पैसा कमाना है, घर गृहस्थी करना है, फिर एक पोता घर में आएगा। यही तो है ना। आई मीन टू से, अगर आप सामाजिक या भौतिक दृष्टि से देखेंगे तो यही तो चीज है ना। भक्ति को ठीक है आप बाजू में रखिए, भक्ति हमारे लिए तो है गोल हमारे लाइफ का, बट हम लोग किसके लिए जी रहे हैं? वही ना, मेरा बेटा बड़ा होगा, पढ़ाई करेगा, अच्छी नौकरी करेगा, पैसा पानी कमाएगा, बहू लेके आएगा, फिर नाती पोते होंगे, उनको देखते देखते मैं स्वर्ग चले जाऊंगी। वाह, तो कम से कम ये भौतिक गोल तो हमारे लाइफ में है आज जिसके लिए हम जी सकते हैं। लेकिन उन लोगों के पास ये भी नहीं है बेचारे। कितने अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। पैसा कमा लिया, लड़की पहले से ही देख ली,
गाड़ियां पहले से ले ली, नौकरी, कुछ अभी क्या करेंगे जीवन में। दैट्स व्हाई ये लोग क्या करते हैं, सुसाइड, ये सब ड्रग्स, माफिया, ये सब, मतलब जो समाज में जितने भी क्राइम है ये सब इन्हीं से निकलते हैं बाहर। दैट्स व्हाई ये यहाँ पे सुंदर तरीके से बता रहे हैं ये तामसिक जो हमारी डिटर्मिनेशन है ये किस तरह से हमको प्रभावित करती है। अब इसको बताने के बाद ये 3 श्लोकों में तामसी डिटर्मिनेशन के बारे में बताया। अभी इसी से कनेक्टेड है सुख। देखिए भगवान किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं चीजों को। हम जीवन में कुछ चीजों को सुपरफिशियली समझते हैं, उसको किस तरह सिस्टमेटिक एनालाइज कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट ये बताने के बाद कहते हैं कि सुख व्यक्ति का किस तरह से प्रकृति के 3 गुणों में स्थित हो सकता है। तो ऑफकोर्स इसके पहले हमने जो भी देखा, हो सकता है कि हमें से किसी लोगों का बुद्धि तामसी हो, राजसी हो, हमारा डिटर्मिनेशन तामसी हो, राजसी हो। बेसिकली हमारा डिटर्मिनेशन तामसी मतलब, राजसी मतलब क्या, आज एक प्रोजेक्ट लिया, पूरा नहीं हुआ, दूसरा प्रोजेक्ट लिया, कोई प्रोजेक्ट पूरा ही नहीं हुआ जिंदगी में, सिर्फ प्रोजेक्ट खोलते ही गए। ये नौकरी किया, वो नौकरी में सेटल भी नहीं हुआ, छोड़ दिया, दूसरा नौकरी लिया। ऐसे करते करते जीवन लोगों का बीत भी जाता है। तो कोई बात नहीं, आज हम भक्ति में भी ऐसे रहेंगे। आज हम कभी सोचते हैं कि आज मैं ठीक से माला करूंगा, सुबह रोज 3:30 बजे उठूंगा, 4 दिन उठते हैं, 5वें दिन सो जाते हैं। होता है ना, ये डिसाइड करते हैं कि आज से शुगर कम खाऊंगा या ज्यादा फ्राई वाले पदार्थ नहीं खाऊंगा। 2 दिन चलता है, तीसरे दिन गायब हो जाता है। मैं भी ट्राई करते रहता हूँ, आप लोग भी ट्राई करते रहते हैं। ये हमारा ट्राई चलते रहा है। तो आप लोग, अभी हम लोग यहाँ मंदिर में, तो हम लोग क्या ट्राई करेंगे, हम लोग करते हैं ट्राई, चलो आज कभी 16 से ज्यादा माला करेंगे। अभी पिछली बार मुझे, आज मैंने राधा अष्टमी के टाइम में चालू किया था, हम 32 राउंड्स में चैंट कर रहा था, 2 दिन 3 दिन चैंट किया। उसके बाद जो गाड़ी क्रैश हुआ वो अभी तक ऊपर आया ही नहीं। 16, फिर बाद में तो लगने लगा कि 16 भी ठीक से होगा नहीं होगा, तो फिर मैंने बोला ठीक है भाई, पहले 16 ठीक से कर लूं। तो लाइफ में ऐसा भी होता है, हम प्रोजेक्ट खोलते हैं जाते, कोई बात नहीं, ये सब चल रहा है। प्रे टू कृष्णा, भगवान हमको ये सद्बुद्धि देंगे, धीरे धीरे भक्ति करते जाएंगे। तो ददामी बुद्धि गमतिम ज्ञान माम उपयन्ति, बताएंगे हमको कैसे करना है। बट अभी इसके बाद एक लास्ट एनालिसिस करेंगे भगवान सुख का, फिर इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन चालू होगा। बट लेकिन ये इंटरेस्टिंग है, सुख का यहाँ पे दे रहे हो। सो लेट्स स्टार्ट 36। सुखम पिदानि त्रिविधम, सुखम इदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ, शृणु मे भरतर्षभ, अभ्यासादरमते यत्र दुःखन्तं च निगच्छति। पूनम माता जी, आप पढ़ना चाहेंगे? अभी माइक चला। अच्छा, आप आपके पास, 1 मिनट रुकिए, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। होल्ड ऑन। अनम्यूट हो रहा है क्या मुझसे? हालांकि मैं होस्ट हूँ, फिर भी अनम्यूट नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। अकिंचन माधव प्रभु, अरे आपका अकिंचन माधव प्रभु नाम है क्या? रोल नंबर 1 है जी, वो मेरा लड़का का क्लास होता है ना, इसके लिए उसमें उसका नाम दिया है। अच्छा, ओके, तो मेरा मोबाइल से कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू। पूनम माता जी का माइक ऑन हो गया, बोलिए माता जी। हे भरत श्रेष्ठ, अब मुझ में 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिनके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। ओके, थैंक यू सो मच। तो भगवान कह रहे कि हे अर्जुन पार्थ, मैं तुझे अभी 3 सुखों के बारे में बताऊंगा, 3 प्रकार के सुख, जिससे कभी भोग करता है, कभी सुखी होता है, कभी दुखी होता है। प्रभुपाद लिख रहे हैं, बद्ध जीव भौतिक सुख भोगने की बारंबार चेष्टा करता है, इस प्रकार वह चरवित चरवण करता है, लेकिन कभी कभी ऐसे भोग के अंतर्गत वह किसी महापुरुष की संगति से भवबंधन से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में बद्ध जीव सदा किसी न किसी इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है, क्योंकि उसके जीवन का वो उद्देश्य है। बराबर, जो हमारे लाइफ का गोल है उसी में हम लगे रहेंगे, और उसमें ठीक ठीक से रिजल्ट नहीं मिला तो आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है, सुसाइड कर लेता है। ये कहानी हमने देखा पिछली बार। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि मैं आपको भी बताता हूँ 3 अलग अलग। तो ऑफकोर्स प्रभुपाद हमको बता रहे पर्पट में कि अगर हम साधु का संग करेंगे तो हमें पता चलेगा आध्यात्मिक सुख क्या होता है, हम जीवन में अपने आप को मुक्त करा पाएंगे। लेकिन 37 से भी भगवान बताएंगे। नंबर 1 सात्विक सुख, एतदग्रे विषमीव
परिणामे अमृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम् तत्सुखं सात्विकं ओके। सर्वांग सुंदरी माता जी पढ़िए इसका अनुवाद। हरे कृष्ण। जो प्रारंभ में विष जैसे लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान हो और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगता है वो सात्विक सुख कहलाता है। हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू सो मच। ये हमारे जीवन की कहानी है। आज आप सबको भक्ति शास्त्री को एकदम पॉइजन लग रहा है जहर लगता है आप लोगों को। क्यों लगता है आपको जहर? इतना हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ बोलिए। हाँ मैं बोला प्रभु जी पॉइजन नहीं लग रहा है, सिद्धांत सीखने मिल रहा है, आनंद आ रहा है मुझे तो। कुछ लोगों को पॉइजन लगता है। मुझे अच्छा खासा व्हाट्सएप भेजा था एक प्रभु जी ने, पता नहीं वो यहाँ पे है कि नहीं। प्रभु जी इनफैक्ट भगवत गीता को समझने का जो आनंद आ रहा है ना, वो एक अल्टीमेट आनंद है वो। यस, उन्होंने व्हाट्सएप लिखा, प्रभु जी आप इतना स्लो पढ़ाते हो, हम आपके भक्त जैसे क्लास में नहीं आना चाहते हैं करके किसी ने मुझे व्हाट्सएप लिखा था। सुबह सुबह मैं व्हाट्सएप खोला कहीं प्रोग्राम में जा रहा था मैं सुबह, इसलिए आप लोगों का प्रोग्राम शिफ्ट कर दिया मैंने शाम को 4 से 6। एक जगह गवर्नमेंट का वेलकमिंग था, तो व्हाट्सएप खोला तो पढ़ा मैसेज। अच्छा खासा मेरे लिए नंबर बनाने वाला व्हाट्सएप था तो खैर कोई बात नहीं, अभी ये चीज तो होती रहती है। हमारे समाज में जितने भी लोग हैं कुछ अप्रिशिएट करेंगे, कुछ फीडबैक देंगे, तो मैंने बोला कोई बात नहीं प्रभु जी। तो उनका कहना था कि आप लोग बहुत स्लो पढ़ाते, तो मैंने भी उनको थोड़ा जवाब दिया मैंने बोला आप लोग गौर पूर्णिमा में 1 महीने का छुट्टी लेते हो, कार्तिक में 1 महीने का छुट्टी लेते हो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में 1 महीने का छुट्टी लेते हो, बराबर ना? नहीं तो मैंने कहा अभी क्या करें, मेरा भी स्वभाव वैसे ही है। अभी हर टीचर का अपना अपना स्वभाव रहता है, तो अभी आपको जो स्वभाव अच्छा लगे उसके साथ मिक्स हो जाइए। अभी हमको तो सब लोगों को हीरा बनाने का आवश्यकता नहीं है ना। प्रभुपाद कहते थे आई डोंट वांट टू मेनी स्टार्स, आई वांट वन जस्ट मून। तो मैं भी इसी हिसाब से चलता हूँ कि जब कोर्स में 100 लोग आएंगे तो उसमें से सिर्फ 20 या 25 लोग ही निकलते हैं लास्ट तक, जो सही में पढ़ाई करना चाहते हैं आनंद से तो हमारे मराठी क्लास में 55 लोग ज्वाइन हुए थे, उसमें से लास्ट में केवल 20 बचे सिंसियर लोग। उसमें से 12 लोगों के घर में या 13 लोगों के घर में डीटी वेलकमिंग हुआ गवर्नमेंट का। तो इट्स लाइक दैट, मिश्र सत्वगुण रजोगुण तमोगुण तो इसमें खैर मैं आपको इसलिए ये बता रहा था, तो मुझे कोई किसी से ये नहीं है, बट जस्ट डिस्कशन आया इसलिए मैंने आपको बताया कि आप लोग भी अगर कभी सोचते होंगे कि प्रभु जी ने बहुत स्लो पढ़ाया, हमको 3-4 साल से पढ़ाया, तो मेरा कॉन्सेप्ट यही है कि आप लोग कॉन्सेप्ट ठीक से समझ लीजिए। भक्ति शास्त्री क्लास जीवन भर नहीं चलता है, थोड़ा ठीक है लेट चल गया, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। तो क्लास खत्म होने के बाद करेंगे क्या? आप क्या करेंगे फिर? हो गया खत्म। तो अगर ठीक से पढ़ना है, ठीक से समझ लीजिए उसको, समझ लीजिए कि ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। एक श्लोक जब हम ठीक से पढ़ते हैं, एनालाइज करते हैं, तो उसका आपको लाइफ में, और ये सब रिकॉर्डिंग मैंने रखा है यूट्यूब पे, आप कभी भी उसको बैक आके देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या था क्या नहीं था, राइट? इसलिए देखिए शुरू में ये पॉइजन लगता है, दैट्स व्हाई यहाँ पे बोल रहे हैं कि यतत्तग्रे विषमीव, जहर है प्रभु जी। ये 2018 में स्टार्ट हुआ था अपना कोर्स, 2018 या 19 फरवरी। अच्छा 19 फरवरी, ओके ओके ओके। वो शायद मेरे उस कोर्स के बारे में बात कर रहे थे मराठी वाले, वो मैंने 2018 में स्टार्ट किया था, अभी खत्म हुआ वो। ऑफकोर्स बीच में कोविड का 1 साल गया, पूरा 1 साल क्लास नहीं चला था हमारा भी, शायद ऐसे ही 6-7 महीने 8 महीने क्लास नहीं चला कोविड की वजह से। तो आई थिंक अभी तो खत्म हो जाता, शायद मुझे ऐसा बोलते नहीं वो, बट अभी क्या करें अपनी अपनी परिस्थितियां हैं। तो इसीलिए ये शुरू में क्या लगता है, पॉइजन की तरह लगते हैं, विष। और सबसे रोचक चीज भगवान इस पिछले श्लोक में लिख रहे हैं। देखिए 36 नंबर के श्लोक में आप देखेंगे ना, तो सेकंड लाइन में लिखा है
अभ्यासाद रमते, अभ्यासात रमते, अभ्यासात रमते यानी कि मैं आपको अभी ऐसे सुख के बारे में बताने जा रहा हूं जो अभ्यास से प्राप्त होता है। ये ना अभ्यास से मतलब क्या, चक्रवर्ती पाद कहते हैं कृष्णा चक्रवर्ती ठाकुर इसका अनुवाद करते हुए, हालांकि पिछले श्लोक का पार्ट है वो, लेकिन इस श्लोक में परपट में कमेंट्री में लिखते हैं चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि अभ्यासात रमते का अर्थ है मैं आपको ऐसे सुख के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपको मिलेगा लेकिन प्रैक्टिस करने से मिलेगा। आपको आंसर मिल गया? आपने जीवन में तो ऐसे बहुत सारे सुख देखे हैं, जैसे अगर आपको अभी कोई रसगुल्ला खिला दे तो आनंद आ जाता है, या कुछ अच्छा सीन देखेंगे तो आनंद आता है, ये एक प्रकार का आनंद है। लेकिन भगवान बोल रहे मैं तुमको अब ऐसा आनंद बताऊंगा जो प्रैक्टिस करने के बाद मिलता है। अभ्यासात रमते, अभ्यास करने से प्राप्त होता है। स्पिरिचुअल लाइफ अभ्यास करने के बाद ही हमें सुख देती है। आध्यात्मिक जीवन जब आप अभ्यास करेंगे उसके बाद ही आपको क्या मिलेगा, उसमें से आनंद मिलेगा। और आप बोलेंगे कि फिर ये अभ्यास क्यों चाहिए, अभ्यास किस लिए चाहिए? और अभ्यास रमते, रमते मतलब रमना, आनंद लेना, उसमें भोगना। क्योंकि ये शुरू में पॉइजन है बेटा, इसीलिए अभ्यास करना पड़ेगा। ये शुरू में विष है ना, 4 नियम पालन करो, 16 माला करो। भक्तों की निंदा कितना टेम्पटिंग रहता है, ये भक्तों की निंदा करना कितना टेम्पटिंग लगता है ना, मजा आता है तुरंत। अभी जितने लोग ऐसे आराम से बैठे हैं ना, वो जब तुरंत बोलूंगा ना, एक भक्त ने मुझे ऐसा ऐसा कहा, तुरंत सबके कान खड़े हो जाते। क्या कहा, क्या कहा, बताओ बताओ बताओ। बिकॉज इट इज सो हमारे बद्ध जीवन के स्वभाव से इतना जुड़ा हुआ है वो। दैट्स व्हाई वी वांट टू हियर इमीडिएटली। और मैं भी बोलना चाहता हूँ इमीडिएटली, सॉरी टू से। मुझे बोलना नहीं चाहिए था, बट मैंने जस्ट इस कॉन्टेक्स्ट में जुड़ गया और आज ही वो प्रसंग आया, इसलिए मैंने बोल दिया। तो किसी से मुझे कुछ गिला शिकवा नहीं है, सब लोग आप बहुत अच्छे हैं, बस थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। ये हफ्ते में गीता पूरी हो जाएगी, और अगर आप लोग मुझे 10 दिन का समय दे, 15 दिन का, तो एनओडी भी पूरा कर दूंगा 10-15 दिन में। लेकिन आप लोग यात्रा में जा रहे हैं, तो इसलिए अभी इसमें मेरी गलती नहीं है। मैं रेडी हूँ आपको क्लास देने के लिए। आप लोग यात्रा पे जा रहे हैं तो फिर अभी जाइए, आप लोग आनंद से आइए, खुशी खुशी, फिर हम लेंगे। तो इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं कि अभ्यासात, पॉइजन इन द बिगिनिंग लेकिन नेक्टर इन द एंड। शुरू में आपको ये बीमार मतलब जहर लगेगा, लेकिन अंत में क्या होगा, अमृत मिलेगा। और वो अमृत ऐसा अंत में मतलब अंत में नहीं, फिर अनंत काल के लिए मिलेगा। आप बोलेंगे प्रभु जी क्या पूरे जीवन भर प्रैक्टिस करेंगे और मरने के जैसे 1 साल पहले मुझे भक्ति मिलेगा, तो 99 साल तपस्या और 1 साल केवल भक्ति का आनंद? अरे भैया ऐसा नहीं है। एक बार अगर मिला ना, वो अनादि अनंत काल के लिए चलता रहेगा, फिर कभी जाएगा नहीं, कहीं खत्म नहीं होगा वो। इसलिए देखिए, राम भद्र हरि प्रभु, आप दुकान में है कि घर में, कहाँ पे आप? कृपया माइक को म्यूट करे रखिए। आपका आनंद क्लास के बाद सबके साथ बांटिए। अब कोई ट्रेन चालू कर दिया यहाँ पे, ठीक है? 7 बज गए क्या? प्रभु जी शंख बज रहा है। सॉरी, शंख बज रहे हैं, तो ट्रेन का भी ऐसे आता है। कोई बात नहीं, ठीक है, मंदिर में है लगते कोई भक्त। तो इसलिए देखिए, हमको रोज सुबह उठना तपस्या है ना, सुबह सुबह उठना। भक्ति में आने के पहले हम कितने बजे उठते थे? कितने बजे उठते थे आप कुलदीप प्रभु इस्कॉन में आने के पहले? मैं तो 6:30 बजे उठता था पहले। 6:30, थोड़े सात्विक है। पूनम माता जी आप कितने बजे उठते थे? पूनम माता जी बोलेंगे पहले मेरा माइक, अच्छा हाथ से दिखा रहे हैं, 5 और 5 10 नहीं 5। वाह, सब सात्विक लोग हैं। अनिता माता जी आप कितने बजे उठते थे? प्रभु जी आई गेट अप 6 o'clock। मेरा वो शेड्यूल था, क्योंकि फिर मुझे ऑफिस के लिए प्रिपरेशन करना पड़ता ठीक था। है, तो ये क्लैरिफिकेशन, ऑफिस के लिए उठने वाला सत्वगुणी उठना नहीं है। जो भी अगर संडे को छुट्टी मिलती तो कितने बजे उठते थे आप? 6 बजे प्रभु जी। 6 नहीं, उल्टा मैं 5 साढ़े
5:30 बजे उठती थी, 5 बजे आई डू वॉकिंग, फिर जॉगिंग, जो भी है गार्डन में जाके बैठती थी, इस तरह से। सबको को नहीं लोगे सब लोग, क्या बात है। मेरे साथ कोई है क्या 9 बजे उठने वाला या 8 बजे उठने वाला? है, बहुत सारे लोग हैं। थैंक यू। गुड गुड, हम लोगों की जोड़ी जमेगी। अगर हम लोग यात्रा में जाएंगे ना, तो यात्रा में खूब सोएंगे हम लोग। एक्चुअली क्या होता है ना, मोड ऑफ पैशन, रजोगुण मतलब क्या होता है, रात में देर तक जगना, आनंद। जैसे रात बढ़ती है ना 8-9, दो लोग मिलेंगे तो चर्चा ऐसे होता है जैसे कि अभी सुबह सुबह हुई है। देखा आपने, हमारे यहाँ आश्रम में भी ऐसे होता है। रात में सब लोग जब मिलते हैं लॉकर के आसपास सब ब्रह्मचारी, तो ऐसा लगता है कि अभी सुबह का कुछ तो भयंकर ऐसा बहुत बड़ा अभी चर्चा होने वाला है। चलता है वो, कभी कभी अगर ध्यान नहीं दिया तो 9:30, 10, 11 भी बज जाता है। फिर सुबह उठते समय ऐसे आँख जपा में हाय हाय करते रहो। हरे कृष्णा होता नहीं, ये खाली जमा ही निकलती रहती है। सो दैट्स व्हाई ये शुरू में हमारे लिए क्या है, तपस्या है। लेकिन अगर हम इसको प्रैक्टिस, इसलिए प्रैक्टिस करें भगवान दिल। अब ऐसा प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमको भक्ति में मिड लाइफ क्राइसिस आएगा। मिड लाइफ क्राइसिस सुना है आप लोगों ने? मिड लाइफ क्राइसिस नहीं सुना है? वंदना माता जी, व्हाट इज मिड लाइफ क्राइसिस? नहीं पता आपको? चश्मा ही निकाल दिया माता जी ने, बाप रे। नहीं प्रभु जी, आँख का खाली पढ़ने के टाइम लगता है, बाकी टाइम में दुखता है आँख में पहनूंगी तो, ऐसे है। मिड लाइफ आप क्राइसिस, बताइए। यस, मिड लाइफ क्राइसिस। अच्छा, आप में से किसको मालूम है? कौन बताएगा मिड लाइफ क्राइसिस? जिसको पता है कौन बताएगा? किसी को पता नहीं है मिड लाइफ क्राइसिस? तो हिंदी में इसका टर्म क्या रहता है? देखिए क्या होता है मालूम है क्या मिड लाइफ क्राइसिस मतलब? व्यक्ति जब 40-45 का हो जाता है ना, तो अगर उसको लाइफ में मन चाहा सक्सेस नहीं मिला ना, तो सोचता है वो तो जीवन में किया क्या हमने, सचमुच जो मैंने मार्ग चुना वो सही था क्या? क्या मैं वापस करियर चेंज करूं क्या? ऐसा ख्याल किसी को आया आज तक? सही में मैंने ये ठीक से चुनाव किया क्या पति का या पत्नी का, जो भी है, जैसा भी है, यहाँ पे रहने का, इस जगह पे ये करियर चूज करने का? हम लोग को नहीं आता ज्यादा इंडिया में, पाश्चात्य देशों में बहुत आता है। क्योंकि मैंने पहले बताया 15 साल में सब कुछ हो चुका है उसका, उसके सारे आश्रम पूरे हो चुके हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ भी हो गया, उसका भी संन्यास लेगा 15 साल में। क्या करेगा अभी 15 साल में संन्यास लेके? भक्ति में भी यही होगा आपके साथ। अगर आपने आज अपने आप को सावधानी से तपस्या से भक्ति नहीं किया तो 20 साल 30 साल बाद हायर टेस्ट मिला ही नहीं, भक्ति में उच्च स्वाद मिला ही नहीं, तो फिर आप सोचेंगे इस्कॉन में क्यों आया यार, मैं इतना अच्छा जीवन जी रहा था, मैं अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, क्या दिया और इसके ऊपर अगर कोई आपको, अगर कुछ किसी के साथ अगर झगड़ा हो जाए या मंदिर में किसी काउंसलर के साथ अनबनी हो जाए, बस हो गया, जले पे नमक छिड़कने जैसा है वो। क्यों आया मैं इस्कॉन में? कौन लेके आया था मेरे को इस्कॉन में? पता करो। तो वो पता करने की कोशिश करते, वो डिवोटी कौन था जो पहले लेके आया था, जिसने बुक दिया था, फिर उसको पकड़ के झाड़ना चालू। तो ये, और देखिए ये सीरियस चीज है, हमारे सबके लाइफ में आएगा। अगर हमने आज उच्च स्वाद प्राप्त नहीं किया भक्ति में, तो 20 साल बाद भी नहीं मिला तो फिर फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे हम लोग। एंड दैट्स व्हाई, इसीलिए हमको आज ठीक ठीक से सावधानी से प्रैक्टिस करना है। आज हम अगर अच्छा भक्ति करेंगे ना, कल हम बोल सकते हैं, अभी समझो कल हमारे पास अगर कोई 20 साल बाद कोई नया डिवोटी आएगा, प्रभु जी आपका कुछ साक्षात्कार बताओ ना, भक्ति का साक्षात्कार। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको आधा घंटा सोचना पड़ेगा क्या साक्षात्कार है मेरे भक्ति का, ये साक्षात्कार कभी हुआ ही नहीं, पूरा जीवन तो ऐसे ही चला गया लड़ाई झगड़ा करने में। तो बेटर हुई प्रैक्टिस नाइसली। आज हम अगर अच्छा साधना करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हमको अच्छा टेस्ट मिलेगा, तो हम बता सकते लोगों को। सी दैट्स व्हाई शुरू से ही कह रहे हैं प्रभुपाद और भगवान यहाँ पे। और अगर आप देखेंगे कि खास करके जब हम अगर प्रीचिंग करने की कोशिश करेंगे, प्रचार, क्योंकि जब हम दूसरों को कुछ देते हैं ना, दूसरों की सहायता करते हैं ना, उससे जो आनंद हमें मिलता है वो आनंद इस दुनिया के परे, इवन भौतिक दुनिया में हम किसी व्यक्ति को आर्थिक मदद करते हैं या किसी को कुछ बीमारी है उसको, किसी को कोई कुछ भी हेल्प करते हैं, अच्छा लगता है ना, सेटिस्फेक्शन मिलता है लाइफ में। दुनिया इतनी स्वार्थी है आज की, दूसरों की सेवा नहीं करना चाहती, केवल खुद के बारे में। और खुद के बारे में इतना सोच के आदमी क्या हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। क्योंकि खुद के बारे में सोचना ये सबसे बड़ा इंद्रिय मतलब
आई मीन सेल्फिश एक्टिविटी की भी कोई हद होती है। हर चीज में अपने बारे में कुछ भी करेगा, घर में भी ये मेरे लिए, इसमें क्या है, मेरे लिए क्या है, तो आदमी फ्रस्ट्रेट होगा लाइफ में, क्योंकि हम लोग खुद के बारे में सोचने के लिए नहीं बने हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनली, आध्यात्मिक दृष्टि से हम लोग दूसरों को सेवा करने के लिए बने हुए हैं, खास करके भगवान और वैष्णव को सेवा करने के लिए बने हुए हैं। दैट्स व्हाई अगर हम प्रीचिंग करेंगे, प्रचार करेंगे, प्रभुपाद की पुस्तकों को बांटने का प्रयास करेंगे, जो हमें आता है लोगों को बताएंगे ना, खुशी मिलेगी इससे आपको आध्यात्मिक, और इससे आपका प्रगति भी होगा। एक बार एक एपिसोड है यहाँ पे, इंद्रदुम्न महाराज को एक बार प्रभुपाद एक जगह एयरपोर्ट से लैंड हो रहे थे प्रभुपाद, तो प्रभुपाद का बैग कहीं गुम गया, और प्रभुपाद का जब बैग गुम गया तो इंद्रदुम्न महाराज को बोला गया कि आप जाके बैग ढूंढ के ले गए। तब तक सब भक्त मंदिर में चले गए। अब मंदिर में चले गए, वहाँ कीर्तन हुआ, प्रसाद हुआ, सब कुछ प्रोग्राम खत्म हो गया। जब महाराज वापस आए तो प्रसाद भी नहीं मिला बैग लेके। लेकिन देखिए सेवा करने का कैसा रहता है फल। तो प्रभुपाद उनको बुलाए पास में, बोले इधर। तब छोटे रहेंगे, इंद्रदुम्न स्वामी नहीं रहेंगे, बोले देखो आज तुमको इतनी तकलीफ हो रही है ना, इस भौतिक जगत में बहुत तकलीफ है, लेकिन जब मैं तुमको भगवत धाम लेके जाऊंगा ना, आनंद ही आनंद रहेगा। बस इतना ही कहा प्रभुपाद ने उनको। और इंद्रदुम्न महाराज अपने मेमोरियल में कहते हैं कि जीवन भर ये स्टेटमेंट मेरे लिए इतना नरिशिंग रहा, इतना आशा देने वाला रहा कि कितने जीवन के अप डाउन मैंने केवल एक स्टेटमेंट से झेल दिए। आप समझ रहे हैं ना, हर कार्य और सेवा में कष्ट होता है, लेकिन गुरु का जब प्रसाद मिलता है हमें, तो वो प्रसाद हमारे लिए, आज आपको अगर आपके गुरु महाराज एक शब्द बोलेंगे, एक लाइन बोलेंगे प्रेम से, आपके लिए वो अगले 10 साल भक्ति में निकालेंगे आप उससे। या फिर प्रभुपाद का कोई भी स्टेटमेंट भगवत गीता या किसी बुक में पढ़ते हैं, आपको अगर चमकेगा थोड़ा भी, उस एक स्टेटमेंट के बेस के ऊपर आपका आने वाला 30-50 साल निकलेगा भक्ति में। मैं खुद देखता हूँ मेरे जीवन में, जब मैंने शुरू में कुछ प्रभुपाद के लेक्चर सुनता था, 1-2 श्लोक या स्टेटमेंट मैंने कुछ सुने प्रभुपाद से, वो आज तक मुझे स्ट्राइक करते हैं और इंस्पायर करते हैं कि आगे बढ़ते रहो, भक्ति छोड़ो मत, बढ़ते रहो। ये गुरु का आशीर्वाद रहता है, बट इसके लिए तब प्रयास करना पड़ता है, सुनना पड़ता है, राइट। सो देयरफॉर अभ्यासात, एंड ये जो यहाँ पे दिया गया है, खास करके शुरू में विश प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पे, आत्म साक्षात्कार के साधन में मन तथा इंद्रियों को वश में करने तथा मन को आत्म केंद्रित करने के लिए नाना प्रकार के विधि विधानों का पालन करना पड़ता है। यह सारी विधियां बहुत कठिन और विष के समान अत्यंत कड़वी लगने वाली है। याद रख लीजिए, आप लोग ठीक ठीक से पढ़ लीजिए। भक्ति शास्त्री क्लास भी आपके लिए विष के समान रहा होगा, किसी के लिए कठिन रहा होगा, लेकिन आई गारंटी यू आपको भविष्य में जो हमने पढ़ा सुना प्रभुपाद की पुस्तकों से, हौले हौले धीरे धीरे जैसे भी आपको हेल्प करेगा लाइफ में, क्योंकि भगवान ने अंदर रजिस्टर कर चुके हैं ना उस आपने जो पढ़ा था। समय पे आपको ये चीज याद दिलाएंगे, बोलेंगे देख ये इस तरह से जीना है जीवन, इस तरह से नहीं जीना है। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं लेकिन यदि कोई इन नियमों को पालन में सफल हो जाता है और दिव्य पद को प्राप्त हो जाता है, तो वो वास्तविक अमृत का पान करने लगता है और जीवन को सफल बना देता है। तो एक्चुअली हमारे लिए क्या है विश, मतलब क्या है हमारे लिए, हम सब तो भगवान की सेवा करना चाहते हैं ना, लेकिन भगवान की सेवा करने में ये इंद्रियां, ये मन, ये सब बाधा है। ये हमारे लिए विश है। विश मतलब ये नहीं कि हम इंद्रिय तृप्ति नहीं कर सकते, ये विश नहीं है हमारे लिए। हम में से हर किसी को कुछ ना कुछ भक्ति करने का स्वाद मिला हुआ है। इसीलिए ना तो मैं भी बहुत बार प्रयास करता हूँ 16 से ऊपर उठने का, कई बार प्रयास किया है, क्योंकि वो टेस्ट थोड़ा बहुत है, कहीं ना कहीं मिलता है। आप लोगों को भी कोई बोलता होगा मैं रोज भागवत पढ़ूंगा 2 घंटा, कोई बोलेगा मैं मंदिर में जाके फूल माला बनाऊंगा भगवान के लिए, लेकिन 4 दिन होता है फिर, लेकिन ये प्रयास जारी रखना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो लाइक दैट ये हमारा चलता रहेगा। इसलिए डिवोटी को प्लेजर सीकिंग नहीं बल्कि सर्विस सीकिंग होना चाहिए। हम लोग हमेशा क्या करते हैं, आनंद ढूंढते हैं, मुझे इसमें से क्या आनंद मिलेगा उसमें। अरे भैया आनंद मत ढूंढो, सेवा ढूंढो, सेवा, क्योंकि सेवा करने से कृष्ण प्रसन्न होंगे, जब कृष्ण प्रसन्न होंगे तब हम प्रसन्न होंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, सेवा ढूंढना चाहिए, राइट। तो उसके बाद आयो और 2 श्लोक लेंगे, चलेगा? 2 श्लोक तो ये सुख पूरा हो जाएगा, बाद में दुख चालू हो जाएगा। तो श्लोक नंबर 37 में बताया है सत्वगुणी सुख,
शुरू में विष, बाद में अमृत। अब 38 नंबर में बताएंगे राजसिक। विषय इंद्रिय संयोगात विषय इंद्रिय संयोगात् यत्तग्रे अमृतोपमम् यत् अग्रे अमृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्। तत्सुखम राजसम ओके, दिशा नाथ प्रभु जी इसका अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विषय तुल्य लगता है वह रजोगुण कहलाता है। हरे कृष्ण। प्रभु जी अपने को अनम्यूट कीजिए। हरि बोल, हरे कृष्णा। ओके सॉरी कैसे हो गया। विषय वस्तुओं के संपर्क से जो हमें शुरू में आनंद मिलता है वो क्या है, राजसी। हमें से हर किसी को अनुभव है। आज रात को तीखा सब्जी खाया, वाह प्रभु जी, और मिर्ची गरम गरम, मजा आ रहा है। अब दूसरे दिन क्या होता है, विष निकलता है। राइट, लोगों के आंखों से आंसू आते आते खाते हैं लोग, उसका परिणाम दूसरे दिन भुगतना पड़ता है हमको। दैट्स व्हाई देखिए, विषय वस्तु के संपर्क में आने से जो मिलने वाला सुख है वो लॉन्ग लास्टिंग सुख नहीं है, इतना हमें ध्यान देना चाहिए। आप बोलेंगे प्रभु जी हम सुनते आ रहे हैं विषय वस्तु और सुख, लेकिन रजिस्टर नहीं होता अंदर। कई जमाने से सुनते आ रहे हैं विषय वस्तु और इंद्रियों का संयोग। इसको कैसे करें? एक बार जयदत्त महाराज के प्रश्न पूछा गया था, भक्ति में प्रगति करे तो कैसे करें महाराज, इतने प्रलोभन, इतनी समस्याएं, ये वो। तो जयदत्त महाराज ने सिंपल आंसर दिया, बोले सम हाउ और अदर, कुछ भी करके। जैसे अगर हम किसी जगह फंस जाएंगे ना, किसी जंगल में फंस जाएंगे, तो हम क्या, सम हाउ अदर, कैसे भी उधर से बाहर निकल जाना चाहिए हम, बराबर ना। अब हम इस इंद्रियों के जाल में फंस गए हैं। जड़ेंद्रिया ताहे काल, जीवे फैले विषय सागरे। ये पूरा नेटवर्क इंद्रियों का मतलब बहुत बड़ा भयंकर। कल ही मैं पुस्तक पढ़ रहा था, प्रभुपाद तो एकदम भयंकर तुलना देते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे कोई सांप रहता है ना, सांप का बॉडी ठंडा ठंडा रहता है, कूल बॉडी रहता है। तो कोई बोलेगा गर्मी के मौसम में सांप को पकड़ के बैठो, वाह ठंडा लग रहा है, फिर क्या होगा उसके साथ। उसी प्रकार प्रभुपाद बोलते हैं कि इंद्रियां सर्प के समान है, इनके साथ विदाउट डिसिप्लिन अगर हम संयोग करेंगे तो ये हमको डस लेंगे, जहर उगल देंगी। और देखिए हमारे लिए पॉइजन क्या है भक्ति में? भक्ति में पॉइजन मतलब देखिए, आज हम लोग अगर सत्व गुण में स्थित है, शुद्ध, कभी कभी हम लोग शुद्ध सत्व में स्थित रहते हैं, भगवान का भक्ति इतना भाव विभोर हो जाते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इतना आनंद आता है। लेकिन अगर हम उसको मेंटेन नहीं रखे ठीक से, और अगर वो डिसिप्लिन तोड़ दे, और अगर इंद्रिय तृप्ति में लग जाए, तो क्या हो जाता है? देखिए ये बहुत बड़ा साइंस है, भक्ति बहुत बड़ा साइंस है। इसलिए प्रभुपाद ने कई बार कहा है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट अ रिलीजन, इट्स अ साइंस। इट्स अ रिलीजन ऑफ कोर्स, बट इट इज साइंटिफिक रिलीजन। हमारा हायरार्की कैसे है? शुद्ध सत्व से शुद्ध सत्व से सत्व, सत्व से तमो, सॉरी रजस, रजस से तमस। इंद्रिय तृप्ति मतलब बेसिकली रजोगुण और ग्रेजुअली तमोगुण में जाना। एक बार अगर इंद्रिय तृप्ति में हम अगर रत हो गए तो हमको वापस ये बहुत बड़ा सफर करना पड़ता है। तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण, सत्वगुण से शुद्ध सत्व। और ये जो रिवर्स सफर है ना, ये है पॉइजन। पॉइजन मतलब स्ट्रगल। जैसे मछली अगर पानी में है तो सुखी है, पानी से अगर बाहर निकाल दिया जाए तो तड़पती है बेचारी वहां पे। तो हम लोग भी ऐसे हैं, शुद्ध भक्ति से बाहर निकाल दिए तो हम तड़पते हैं,
तो जब तक मछली पानी में नहीं जाती तब तक जो उसका सफर जो है ना वो है पॉइजन, उसके लिए स्ट्रगल वाला है वो। सो दैट्स व्हाई देखिए आध्यात्मिक जीवन में ये हमारा पॉइजन है कि शुरू में जो हमें यहाँ पे आनंद मिल रहा है वो आनंद एक्चुअली हमारे लिए क्या हो सकता है, बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इसलिए जयदूत महाराज कहते हैं कि सम हाउ और अदर। तो आप बोलेंगे कैसे सम हाउ और अदर, कुछ तो बताइए। तो महाराज सुंदर फॉर्मूला देते हैं, कहते हैं कि भक्ति में बहुत सारे अंग है, किसी एक आइटम को उठाओ उसमें टेस्ट डेवलप करो। जैसे नाम कीर्तन है, अर्च विग्रह सेवा है, भागवत श्रवण है, या फिर धाम सेवा है, या वैष्णव सेवा है, या फिर जो 9 अंग है श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन, इसमें से कोई तो एक उठाओ, उसमें टेस्ट बनाओ। फिर एक में अगर आपको टेस्ट आ गया ना, धीरे धीरे आपको बाकी सब में टेस्ट आ जाएगा। आप समझ रहे हैं? क्योंकि एक में टेस्ट आने से आप परिपूर्ण भक्त बन जाएंगे तो आपको बाकी सब अच्छा। आप बोलते हैं आज प्रभु जी चैंटिंग अच्छा नहीं लगता है, बट आई गारंटी यू आप अच्छा डीटी वर्शिप कीजिए, भगवान के डीटी से आकर्षित हो जाइए, प्रेम कीजिए, आपका चैंटिंग अच्छा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा बताइए आप, कौन बताएगा? अर्च विग्रह से प्रेम करेंगे तो आपका चैंटिंग कैसे अच्छा हो जाएगा बताइए? तब तक क्लास बंद नहीं होगी। प्रभु जी जब हम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं या किसी से अर्च विग्रह से प्रेम करते हैं तो उसके बारे में पढ़ना सुनना या चैंटिंग करना ज्यादा मधुकर लगता है। यस। तो आज अगर आप राधा गिरधारी जी से, हाँ यस बोलिए माता जी। हाँ, सिमरन होता है ना, सेवा करने से भगवान को ये करना है, श्रृंगार करना है, भोग लगाना है, तो बार बार सिमरन करने से नाम में रुचि ज्यादा होने लगती है भगवान के प्रति। इसीलिए हमारे आचार्यों ने इतना बड़ा साइंटिफिक विधि दिया है। ये सब मंदिर क्यों बनाए? इसलिए नहीं कि वहां कुछ ब्रह्मचर्य आके रहेंगे और फिर खा पी के आराम से आराम करेंगे इसीलिए बनाए ताकि उन मंदिरों में लोग आके भगवान से प्रेम करना सीखे। और जब समझो आपको राधा गिरधर जी से बहुत प्रेम है ना, सही है, नहीं है प्रेम, है कि नहीं? हाँ प्रभु जी है अरे है, डेफिनेटली भी है। मुझे राधा गोपीनाथ से ओके, नो प्रॉब्लम। तो गिरधारी जी से भी है, मुझे रास बिहारी जी से भी है। तो जब हम उनसे प्रेम करते, जैसे से फॉर एग्जाम्पल राधा गोपीनाथ से, राधा गिरधर से प्रेम करते हैं, तो आप कितना अच्छा लगेगा उनके साथ बैठ के जप करना, अच्छा लगता है ना? उनके भक्तों की सेवा करना कितना अच्छा लगेगा। अगर आप वास्तविक उनको प्रेम कर रहे हैं ना, तो आप उनके भक्तों को भी सेवा करने के लिए लालच रहेंगे, मैं कैसे इन भक्तों की सेवा करूं, मेरे प्रभु के निज जन है ये, राइट? उसी तरह उनके धाम में भी जाने की इच्छा होगी आपको, मैं भगवान के धाम में जाना चाहता हूँ। उसी तरह से मैं भागवत से उनके बारे में पढ़ना चाहता हूँ। इसलिए जयदूत महाराज का सुंदर फॉर्मूला है, आप किसी एक आइटम में टेस्ट डेवलप कीजिए, ऑटोमेटिक आपको बाकी आइटम में टेस्ट डेवलप हो जाएगा। आज रोइए मत, प्रभु मुझे ना श्रवण में अच्छा लगता है ना कीर्तन अच्छा लगता है, कोई बात नहीं बेटा, उसमें से कोई एक तो उठाओ, एक तो अच्छा लगेगा ना, 64 अंगों में से एक तो अच्छा लगेगा। So that's why it's a formula, especially in DT worship is a very congenial, मतलब हमारे लिए वो सूट करता है गृहस्थों के लिए, गृहस्थों के लिए नहीं, एक्चुअली एम्बॉडिड, हम इस शरीर में है ना बद्ध, क्योंकि हमको एक रूप देखने का, एक शरीर देखने का आदत पड़ गया है। आपको बोलेंगे होली नेम, होली नेम, हरि नाम भी हम बोलते कई बार हरि नाम, लेकिन अगर हरि नाम जिसका ले रहे वो प्रभु अगर सामने दिखे, हरि नाम तो डीटी खुद है, लेकिन हमें अभी साक्षात्कार नहीं है ना, लेकिन वही प्रभु अगर सामने अर्च वीर्य के रूप में खड़े हैं तो आपको अच्छा लगेगा ना उनका नाम जप करना। दैट्स व्हाई दिस इज द फॉर्मूला एंड दैट्स हाउ हम लोग इसमें टेस्ट बना सकते हैं। तो ये है आपका राजसी, जो शुरू में क्या होता है सुख लेकिन अंत में दुख। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें शुरू में आनंद आता हो लेकिन समझ लीजिए कि हमारे लिए क्या है जहर है। प्रभुपाद यहाँ पे लिख ही रहे हैं, जब कोई युवक किसी युवती से मिलता है तो इंद्रिय युवक को प्रेरित करती है। ये युवक युवती का एक उदाहरण है, किसी भी इंद्रिय तृप्ति की वस्तु, कुछ खाने की वस्तु है या कपड़े है, कुछ भी वस्तु है, उसको देख के हमें उसको भोगने की इच्छा होती है, ये प्रभुपाद लिखते हैं। लेकिन अंत में या कुछ समय बाद वह विषतुल्य बन जाता है, तब ये विलग हो जाते हैं या उनमें तलाक हो जाता है। तलाक प्रभुपाद रिकमेंड नहीं कर रहे हैं,
लेकिन बता रहे हैं कि अगर हमारा गृहस्थ जीवन इंद्रिय तृप्ति के ऊपर आधारित रहेगा तो उसमें फ्रस्ट्रेशन आना ही है, और फ्रस्ट्रेशन का मतलब है सेपरेशन, नहीं चाहिए मुझे, तुम्हारे साथ नहीं रहना है। इसलिए गृहस्थ आश्रम हो या ब्रह्मचर्य आश्रम, कोई भी आश्रम सेवा के लिए स्वीकार कीजिए। सेवा करना है, साथ में मिलकर प्रभु की सेवा करना है, और उससे जो आनंद मिलेगा उसके जैसा कोई आनंद नहीं है, राइट। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं, अभी देखिए नेक्स्ट 39 में बताएंगे, तामसिक यदग्रे चानुबंधे च यदग्रे च अनुबंधे च सुखम मोहनात्मना सुखम मोहनम आत्मना निद्रालस्य प्रमादोत्था निद्रालस्य प्रमादोच तत्तामसम् उदारत तामसम् उदाहतम्। मनोहर बलदेव प्रभु प्लीज रीड 18.39 का अनुवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत। तथा जो सुख आत्म साक्षात के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोहकारक है, और जो निंद्रा आलस्य मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसी कहलाता है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। शुरू से लेकर अंत तक केवल दुख ही दुख उसमें है। जैसे ड्रग्स लेते हैं ना लोग, ड्रग्स लेते हैं, शुरू में भी परेशानी और अंत में भी परेशानी। कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं, उनको लगता है कि वाह धुआं फूकने से कितना कूल हो रहा हूँ मैं। अरे भैया बॉडी जल रहा है तुम्हारा। जब बॉडी हमारा जल रहा है तो फिर आनंद कैसे मिलेगा? लेकिन मूर्ख लोगों की ऐसी व्याख्या है, कूल कूल सिगरेट पी रहे, वाह। अरे कूल क्या बेटा, तेरा फेफड़े जला रहा है। आप सोचिए ना, आपके बॉडी को जला रहे हो, बट वो इंटेलिजेंस इतना डल हो गया, इतना थिक हो गया कि वो समझ नहीं पाता है, राइट। सो दिस इज तमोगुणी। प्रभुपाद लिखते हैं, जो व्यक्ति आलस्य तथा निद्रा में सुखी रहता है वह निश्चय तमोगुणी व्यक्ति है। इस व्यक्ति को इसका कोई अनुमान नहीं कि किस प्रकार का कर्म किया जाए। लास्ट की लाइन में देखिए, लिखते हैं, रजोगुणी व्यक्ति के लिए प्रारंभ में कुछ क्षणिक सुख और अंत में दुख हो सकता है, लेकिन जो तमोगुणी उसे प्रारंभ में तथा अंत में दुख ही दुख मिलता है। सुख की कोई उम्मीद नहीं जीवन में। और इस सेक्शन को फिर 40 नंबर के साथ कंक्लूड करते हैं भगवान। न तदस्ति पृथ्व्यां वा न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति जैर्मुक्तम् यदेभिः स्यात्रिभिः गुणैः राधेश प्रभु पढ़िए अनुवाद। इस लोक में, स्वर्ग लोक में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त हो। हरे कृष्ण प्रभु। थैंक यू सो मच। तो इस सेक्शन को कंक्लूड कर रहे हैं। अब तक भगवान ने प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ऑलमोस्ट एवरीथिंग हमारे सिस्टम में जो उसको एनालाइज कर दिया। हमारा बुद्धि, हमारा कर्म, कर्ता, ज्ञान, डिटर्मिनेशन, फाइनली सुख। और बता रहे हैं कि इन सारे 3 लोकों में नर नारायण ऋषि को छोड़ के कोई भी व्यक्ति इन 3 गुणों के प्रभाव से विलग नहीं है। आप देखेंगे आज के समाज में तो बाप रे, ऑलरेडी है लेकिन भर भर के देते हैं। हमारा सिनेमा, हमारा सोशल मीडिया काम और क्रोध को भर भर के ग्लैमराइज करता है। देखो, खाओ, मजा करो। तो फिर अभी क्या बोलना। इसलिए अभी आप सबको प्रश्न आएगा कि अरे बाबा ये सब हमारा पूरा अस्तित्व 3 गुणों से, अच्छा जी तो इससे बाहर कैसे निकलने का? तो इससे बाहर निकलने के लिए बना हुआ है वर्णाश्रम सिस्टम, जिसका वर्णन होगा श्लोक नंबर 41 से आने वाले अगले क्लास में। तो सब व्यक्तियों के लिए अलग अलग मेडिसिन, सबका मेडिसिन सेम नहीं रहेगा, सबकी बीमारी सेम है लेकिन मेंटेलिटी अलग अलग है। आप समझ रहे हैं ना? हम सबकी बीमारी है कि इंद्रिय तृप्ति, लेकिन हमारी मेंटालिटी के हिसाब से दवाई पानी हमको दिया जाएगा, जिसका वर्णन हम देखेंगे श्लोक नंबर 41 से, जो कि ज्ञान का सेक्शन है कि किस तरह से। अभी हमने ये कर्मयोग का सेक्शन पूरा कर दिया जो कि पूरे गीता का समरी था। श्लोक नंबर 1 से 12, फिर 13 से 17 और 18 से 40। अभी 41 से 49 48 तक आएगा। ये जो कर्मयोगी व्यक्ति है धीरे धीरे ग्रेजुएट होगा
ज्ञान योग में, राइट। और इसमें वर्णाश्रम का सिस्टम का वर्णन भगवान करेंगे, किस तरह से वो अष्टांग योग की विधि में ग्रेजुएट होता है, उसके बाद फिर फाइनली भक्ति का। तो अभी आज संडे है, राइट। आपका एक क्लास होगा सोमवार को, होपफुली। आप लोग कब जा रहे हैं यात्रा पे? देखिए आपसे बात करते करते 14 मिस कॉल हो गए यहाँ पे, कोई बात नहीं। आप लोग जा रहे हैं यात्रा को 1 तारीख को, राइट? 1 तारीख को जा रहे हैं? कौन जा रहा है मालूम? नवंबर। ओह सॉरी, हाँ, और नवंबर 1 को जा रहे हैं क्या? प्रभु जी मैं 31 अक्टूबर। ओह, तो आप लोग पूरा अक्टूबर यहीं पे है ना? हाँ। अच्छा, मैं अंडरस्टैंडिंग में था कि आप लोग अक्टूबर 1 से बाहर जा रहे हैं। ओके गुड। शांति बनाए रखिए ये यहाँ पे। किसी को बोलना है तो आप एक ही जन माइक। ओके ठीक है, तो अपना हो जाएगा कोर्स पूरा अगले 15-20 दिन में। इसीलिए सर आपने वो मराठी का वो टाइमिंग रख दिया क्या? मैं तो बहुत सरप्राइज्ड हो गई, मतलब पता नहीं कुछ और टाइम हमारे लिए चूज किया होगा आपने। नहीं, क्योंकि 15 तारीख तक पूरा करना है ना आपका। हाँ, लेकिन मैंने आप लोगों को मुक्त करना है मुझे कि आप लोग फंसे हुए हैं, मुक्ति मिलेगी आप लोगों को 15 दिन के बाद। तो ठीक है, अभी आज संडे है, राइट? सितंबर, 1 मिनट होल्ड ऑन ना जस्ट। आज 26 तारीख है। ओके, 27 को मंडे है। मंगलवार, बुधवार, सॉरी सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो इफ यू डोंट माइंड, या फिर ठीक है, हम लोग अपने रूटीन पे लेते हैं। हमारा क्लास अभी आने वाला अगला बुधवार, गुरुवार 2 दिन में होगा, संडे और फिर संडे। वही 3 दिन हम रूटीन रखेंगे। भक्ति रथामृत सिंधु के लिए मुझे ज्यादा नहीं, केवल 15 क्लास चाहिए। एंड आई थिंक मुझे मिल रहे हो अगले हफ्ते में, क्योंकि 2 हफ्ते मिलते हैं ना मेरे को, 3, 6। ठीक है, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ मैं। वो मैंने भक्ति शास्त्री मराठी का टाइमिंग दिया हुआ है, लेकिन वो एडजस्टेबल टाइम ही रहता है। अभी मुझे कुछ टाइम देना है, इसलिए मैंने शुरू में दे दिया, बिकॉज आई हैव टू फिक्स समथिंग। बट उसको वो अपग्रेडेबल है हमेशा। आप लोग अभी तो कितनी बार टाइम अपग्रेड किया गया है, राइट? आई होप आप लोग मतलब अभी भी कोर्स में होपफुल है कि हमारा कोर्स पूरा होगा। किसी को कोई गिला शिकवा है तो मुझे लिख के भेजिए व्हाट्सएप में। मैं आपके जिज्ञासाओं का, प्रश्नों का उत्तर जरूर दूंगा। यस, किसी को कोई प्रश्न आज के क्लास से या पिछले 2-3 साल के क्लास से? प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, हमारे वो पेपर सेकंड वाला पेपर 7 से 13। हाँ, वो भी मिलेगा आपको। यही प्रश्न था ना? यस, मिल जाएगा। मैंने बोला था आपको ये हफ्ते में दूंगा, लेकिन ये हफ्ते में भी नहीं कर पाए क्योंकि भद्र पूर्णिमा चालू था, तो उसकी वजह से परोपकार में आपका उपकार नहीं हो पाया। तो लेकिन कर दूंगा इस हफ्ते में। और कोई प्रश्न किसी को सिलेबस के संबंधित? करुण प्रिय प्रभु बोलिए। प्रभु, सिलेबस के संबंधित कोई प्रश्न नहीं है, परंतु हमको कोई गिला शिकवा नहीं है, पर हमारी तरफ से आपको गिला शिकवा होगा, क्योंकि आपने तो हमको बहुत अच्छी तरह पढ़ाया और आपने बहुत अच्छा प्रयास किया कि हम भगवत गीता को उतरे, परंतु हम ऐसे निठल्ले शिष्य है आपके तो जो ठीक से पढ़ नहीं पाए। तो आप कुछ गिला शिकवा मत रखिए, हमारी तरफ से गलती हो गई हो तो आप हमें क्षमा कीजिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ प्रभु जी, मैं भी यही कहूंगी, कुछ लोगों के कारण हमसे मतलब कुछ गिला शिकवा हो गई तो हमें क्षमा कर दीजिए। आप इतने अच्छे टीचर है, हमको सिखा रहे हैं जीवन में, तो मतलब ऐसा मत कहिए। क्षमा चाहेंगे, दूसरे के कारण दूसरे लोगों को मत कहिए, बहुत अच्छा नहीं लग रहा है ऐसा। हाँ, नहीं कोई, मैं तो ऐसे जस्ट एक बताने के लिए बताया। इन चीजों को मन में रखने से क्या होता है? मैं तो आपको बताया कि ऐसा मतलब आपको फिर लगना नहीं चाहिए कि अरे प्रभु जी ने कभी एड्रेस नहीं किया। ज्ञान प्राप्त किया है प्रभु जी, मतलब कोर्स अटेंड करने के बाद में काफी ज्ञान और काफी मतलब समझ रहे हैं कि भक्ति में थोड़ा आगे गए हैं। जो पहले थे जब भी मंदिर में आते थे और ज्वाइन करने के बाद
और आप ऐसा है तो मतलब हमारा अपराध हो जाएगा आपके प्रति, हम कुछ नहीं, ऐसा नहीं। कहेंगे। ठीक है। अभी आपकी एग्जाम भी बाकी है ना, इसके पहले अगर अपराध करेंगे तो अच्छा नहीं है ना। तो मैं आप नहीं लोग चाहिए। आप अभी हरे कृष्णा, अपराध आप नहीं अभी करना छोटे छोटे चाहिए। बच्चे को पढ़ाते हैं ना, वैसे पढ़ा रहे हैं। हम लोग छोटे छोटे बच्चे हैं, गलतियां करते रहते हैं, और आपका स्वभाव है माफ करो माफ नहीं, नहीं, करो, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा देखिए, ही कर रहे हैं। मैं भी आपके जैसा साधक ही हूँ, आप भी साधक है, मैं साधक हूँ, तो हम लोग साथ में मिलके कुछ, तो मेरा भी ये ज्यादा नहीं, भक्ति शास्त्री का आप पे तीसरा ही बैच रहेगा, तीसरा चौथा बैच रहेगा, मतलब यहाँ तक जहाँ तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है। तो मुझे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बट जो भी मैं समझता हूँ, जैसे भी करता हूँ वैसे किया थोड़ा बहुत। तो आप लोगों को कभी भी ऐसा लगे कि प्रभु जी ने हमारा कोर्स बहुत डिले कर दिया, ये कर दिया, तो आप बिल्कुल खुले दिल से मुझे लिखिए, कम से कम आपको उतना सांत्वना तो मिलेगा कि मैंने लिखा करके आपने, और मुझे जो भी उत्तर देना मैं दे दूंगा आपको, अच्छा भला बुरा जो भी है, बुरा तो नहीं दूंगा इतना। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्ण। हरे प्रभु जी, हरे कृष्णा। यस, बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे कुछ बोलना है इसके ऊपर, आपने जो बोला ना इसके ऊपर। हाँ तो बोलिए ना। आप जो बोल रहे हैं कि जो डिले हुआ है ना, प्रभु जी, मैंने इसके अलावा एक और क्लास अटेंड किया हुआ है जिसके ऊपर अध्याय संख्या 2 और अध्याय संख्या 7 इसके ऊपर एकदम बहुत ज्यादा टाइम लिया हुआ है। तो आपने, मुझे नहीं लगता कहीं पर इसमें गलत किया हुआ है। एक दूसरा चीज, प्रभु जी ने हम लोग को घोल के पिलाया है, तो घोलने में पिलाने में थोड़ा टाइम तो जाएगा ना, तो उसमें गलत क्या है? तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी एंगल से क्षमा मांगना चाहिए, कोई भी एंगल से। क्षमा प्रार्थी तो हम हैं। ठीक है, ठीक है, अपराधी सब लोग हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, बट मेरी तरफ से इतना ये एश्योरिटी है कि हम ये अक्टूबर के 15 तारीख तक मेरा प्रयास है। अगर ज़्यादा होगा डिले तो एक 4-5 दिन का पकड़ लीजिए, बट होपफुली हम लोग इसको पूरा करेंगे। ओके, ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यः वैष्णवो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णव की जय। तरुण गौरांग प्रभु जी थैंक यू गुरु की जय। मनोहर so बलदेव much, प्रभु जी की जय हो, जय हो, जय हो। हरे कृष्ण जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, मिलते हैं फिर।